हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। वेलकम टू गोलोक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे, ना धन पे और ना ही किसी युक्ति पे, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरि बोल एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है गोलोक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग में। और जो लोग पॉडकास्ट में सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम निखिल जी के साथ होलिस्टिक एजुकेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और अभी तक हम हैप्पीनेस के बारे में चर्चा की हमने। और इसी कड़ी में हम लोग ने एक और चीज डिसाइड किया है कि हम लोग आने वाले जो भी सत्संग है उनमें हम कभी कभी बीच बीच में गोलोक एक्सप्रेस के जो सीनियर डिवोटीज हैं, सीनियर प्रचारक हैं, उनकी टीम के लोगों को इंट्रोड्यूस किया करेंगे और वो अपनी जर्नी सुनाया करेंगे। तो उसी कड़ी में आज एक स्पेशल सत्संग कर रहे हैं हम लोग, जिसमें कि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमन जी। तो अमन जी जो है वो एक गोलोक एक्सप्रेस के सीनियर प्रचारक कमेटी के मेंबर हैं और वो बहुत सीनियर डिवोटी हैं। इसके साथ साथ अमन जी एक कनाडा में एक बहुत बड़े एंटरप्राइज के सीईओ भी हैं, और उनकी लाइफ में भगवत गीता पढ़कर बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आई। और ना सिर्फ उनकी अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आई, वो भगवत गीता लोगों को पढ़ा भी रहे हैं, और उनकी वजह से बहुत सारे लोगों के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन आई। और जैसे कि मैंने उनको बताया कि आपको कि उनकी जो जर्नी है, कोई भी जर्नी जो होती है ना, जर्नी जब तक के अंदर जब तक अप्स एंड डाउन नहीं होते तो जर्नी कंप्लीट नहीं होती। तो उनकी जर्नी बहुत ही हम्बल बिगिनिंग से स्टार्ट हुई, और कैसे वो एक कनाडा पहुंचकर एक सीईओ बने, और उसके बाद कैसे भगवत गीता उनकी लाइफ में आई, और कैसे भगवत गीता पढ़कर उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुई, और वो अब बहुत सारे लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनकी जर्नी को सुनने के लिए। तो आई एम ईगर टू हियर फ्रॉम अमन जी। तो अमन जी, ओवर टू यू, मंच आपका है। हरी हरी बोल। हरी बोल विपुल जी, हरी बोल निखिल जी, हरी बोल एवरीवन। थैंक यू सो मच विपुल जी कि आपने आज मेरे को मौका दिया इस स्टेज के ऊपर अपने कुछ अपनी जर्नी शेयर करने का, सो दैट कि मेरी इस जर्नी के द्वारा मैं कुछ ना कुछ टेक सब लोगों को दे पाऊँ, है ना। जो मैं सीखा हूँ अपनी लाइफ में एटलीस्ट मैं शेयर कर पाऊँ, क्योंकि निखिल जी बोलते हैं ना कि शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज लव एंड लव इज डिवोशन। तो ये भी दिस इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ डिवोशन कि अगर हम शेयरिंग से स्टार्ट करते हैं, जो जो हमारे साथ एक्सपीरियंस हो रहा है, जो भी मेरी जर्नी अब तक की रही है, छोटी या बड़ी है जितनी भी है, तो उसको मैं शेयर करके आई विल बी एबल टू शेयरिंग इज केयरिंग वाला फॉर्मूले को और भी हम महत्ता दे सकते हैं ना। तो फ्रेंड्स, मैं इंट्रोडक्शन आपको विपुल जी ने दी कि मैं कनाडा में रहता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली कनाडा में 2002 में आया था। मेरा नाम अमनदीप कलोटी है और कनाडा में मैं हैमिल्टन ओंटारियो में रहता हूँ, टोरंटो के जस्ट इट्स अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम टोरंटो। तो 2002 में मैं हैमिल्टन में आया अपनी वाइफ के साथ में। उस टाइम अमन जी जस्ट अ मिनट, एक मिनट ना, आपका थोड़ा कैमरा थोड़ा सेट कीजिए, हल्का सा कैमरा आपका डिसलाइंड है। हाँ, नाउ नॉट नॉट बेटर। थोड़ा सा और कर लीजिए अमन जी, आप सेंट्रली प्लेस नहीं हो, थोड़ा सा और जिस तरह ट्राई कर रहे हो ना, हरी बोल। बेटर, मच बेटर, प्लीज कंटिन्यू। मेरे को एग्जैक्टली सेंटर में ही दिख रहा है एक्चुअली। आई नॉट श्योर कि नहीं, आप ठीक अभी है ठीक ना? है? हाँ। तो बेसिकली मैं ना 2002 में कनाडा में आया था। सो दैट इज जो मेरा कनाडा का सफर वहां से स्टार्ट होता है। लेकिन क्योंकि आज हम स्पिरिचुअल जर्नी शेयर कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बैक जाऊंगा। आई विल स्टार्ट कि कहाँ मेरा बचपन हुआ, कहाँ मेरा जन्म हुआ, वहां से मैं स्टार्ट करूंगा। आज की डेट में हम कनाडा में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। पिछले 18 साल में है यहाँ पर वी हैव ग्रुप ऑफ कंपनीज जिसको हम मैनेज कर पा रहे हैं भगवान की दया से। तो अगर मैं पीछे चला जाऊं तो मेरा बर्थ जलंधर में हुआ था, ठीक है। और फैमिली मिडिल क्लास फैमिली जिसमें बोथ मॉम एंड डैड दोनों टीचर्स थे। और हमारी फैमिली में एक मेन जो मैंने अब मैं जो नोटिस कर रहा हूँ कि हमारी फैमिली मतलब शुरू से ही दोनों मतलब के मंदिर गुरुद्वारे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। मतलब कि अगर दिवाली पे गुरुद्वारे जाना तो साथ में टेंपल भी जाना, मतलब कंप्लीटली मिक्स्ड फैमिली। एब्सोल्यूट जो जो एक टिपिकल एक माहौल होता है जिसमें सब धर्मों को समानता दी जाती है, कोई उसमें फर्क नहीं करा जाता किसी भी तरह का। और एक वेरी नॉर्मल सा रूटीन के भगवान को मत्था टेकना है, भगवान को भोग लगाना है, और दिवाली पे अगर गुरुद्वारे जाना है, मंदिर भी जाना है, और यूजुअली भगवान को एक ऐसी पोजीशन पे रखना है कि भगवान
पोजीशन तो भगवान की है ही, लेकिन अपने लिए कि हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं वो भगवान पूरी करते हैं ना। वो एक बहुत टिपिकल सा एक लाइफ साइकिल में रहता है। मनोकामनाएं मेरे को बहुत बढ़िया वर्ड लगता है, क्योंकि जब भी सुनते थे कि इस टेंपल में जाकर मत्था टेकेंगे तो आपकी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, तो दिमाग में आ जाता था नहीं यार उस टेंपल में जाना है और मत्था टेकना है। और जब भी कोई बड़ी बड़ी एक लिस्ट होती तो उस टेंपल में जाकर भगवान को गिना आनी कि भगवान आप ये सब चीजें हमको हमारी कर देना, तो फिर मनोकामना पूरी हो जानी, तो फिर साथ में होना के वापस आएंगे वगैरह वगैरह, जो एक टिपिकल रूटीन हम आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हो। मेरे को लगता है कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप सब उसको फील कर रहे होंगे, क्योंकि ये एक जनरल सा एक रूटीन होता है नॉर्मली, स्पेशली जैसे जहाँ पर मेरा ब्रॉट अप हुआ है वहां से। और अक्सर हम लोग अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, पेरेंट्स ही हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं। तो जिस तरीके से पेरेंट्स जो जो संस्कार देते हैं हम उनको लेकर उन्हीं को अपना बिलीफ बनाकर हम आगे चलने पड़ जाते हैं, चलते हैं उसके बाद ना। तो इसी सिलसिले में उसी तरीके से नॉर्मल सी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो करते हुए, हम लोग सिस्टर थी वो व्रत वगैरह बहुत ज्यादा करती थी, मैं उतना ज्यादा व्रत नहीं करता था, लेकिन उसके बावजूद भी एक दिल में परमात्मा की जगह है और परमात्मा को मत्था टेकना टिपिकली वहां से लेकर 2015-16 तक सुबह सुबह का यहाँ कनाडा आने के बाद भी, पूरा बिजनेस होने के बाद भी कि भगवान को सुबह मत्था टेकना है और उसके बाद अपने रूटीन काम करने हैं और वापस आना है। तो दिस वाज माय ओवरऑल एक जनरल सा स्पिरिचुअलिज्म जिसको बोल दो या रिलीजियस सोच आप बोल दो, कि उसी से जीवन चलता चला गया और भगवान की दया से सब कुछ मिलता चला गया जो कुछ भी इच्छा रखी। और कभी अगर सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ऐसी कोई काबिलियत हमारे में ऐसी है नहीं, और जो भगवान देते हैं तो सब कुछ चीजें ऑटोमेटिक चल रही हैं उस टाइप से ना। लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। तो अभी 2002 में कनाडा आने के बाद जब एक बिल्कुल ही कोई खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं करा हो आज तक, कोई दूर दूर तक बिजनेस का कोई नाम नहीं सुना था हमने ना, तो 2003 में एक ऐसा स्टेप हुआ जिससे हमने बिजनेस स्टार्ट किया। 2008-9 तक बिजनेस काफी ज्यादा फ्लरिश करने लग गया, लेकिन 15-16 आते आते सेट ऑफ कंपनीज हो गई। साउथ अफ्रीका में कुछ स्टार्ट कर दिया, इंडिया में बिजनेस अपने एक अलग ही ऊंचाई पे जाना शुरू हो गया। लेकिन अक्सर मैं और सोनिका, क्योंकि दोनों ही साथ में ही हम कर रहे हैं सब कुछ, तो हमारे में एक अक्सर ये चीज रहती थी दिमाग में कि जब हमने स्टार्ट किया था बिजनेस बहुत छोटे लेवल पे था, एक छोटा था, थोड़ा सा किराया होता था, किसी की सैलरी भी नहीं होती थी, खुद ही काम करते थे, और उस टाइम उतनी चीज को मैनेज करने के लिए ही उतनी स्ट्रेस होती थी हमको। अब इतना बड़ा हो चुका है, उतना ही बड़ा साइकिल हो चुका है, लेकिन स्ट्रेस का लेवल तो कहीं से भी कम नहीं हुआ, एंजाइटी तो कहीं से भी कम नहीं हुई। लाइफ चलती जा रही है, लेकिन लाइफ मतलब हमको लगता है कि हम चीजों को चला रहे होते हैं, लेकिन लाइफ हमको चला रही होती है। लाइफ इज लाइक ए रिवर, है ना। तो अगर हम लाइफ के साथ साथ बहते चले जाते हैं तो लाइफ हमको चला रही होती है। तो कुछ ना कुछ देयर इज समथिंग मोर टू इट, कि ऐसा नहीं है कि जो चीजें हो रही हैं वो ऐसे ही होती जा रही हैं, और हम पहले भी उतनी ही टेंशन करते थे, अब उसे कितनी ज्यादा कर रहे हैं। जितना बिजनेस बड़ा होता जा रहा है, मटेरियली ग्रोथ सब हमको देख रहे हैं कि हम इतने बड़ा, मतलब कि खुद भी कई बार अपने जो मटेरियल जहां पर हमारा बिजनेस सेटअप है पोर्ट के ऊपर पूरा एक 10 एकड़ की जगह है ना, खुद भी वहां जाकर बाहर खड़े होकर ऐसा कई बार लगता था कि यार एक एज ए न्यू इमिग्रेंट आकर हम मतलब इट वाज लाइक मिरेकल। तो लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी ऐसा क्या है कि हमको मतलब कि एंजाइटी, स्ट्रेस और सब कुछ सेम ही कैसे है, वो लेवल सब सेम कैसे। तो मेरे को लगा कि नहीं यार इसका कुछ ना कुछ है। तो दोनों मेरे अंदर और वाइफ के अंदर एक साथ में ट्रांसफॉर्मेशन टाइप हो रही थी इस चीज को लेकर, है ना। तो मैं क्या कर रहा था कि मेरे को लगा कि भगवत गीता मैंने सुना था अपने दादी जी से, जहाँ बड़ों से ऐसा मैंने सुना था कि भगवत गीता का एक श्लोक या एक वर्ड कोई बंदा अपने जीवन में उतार दे तो उसकी पूरी जीवन ट्रांसफॉर्म हो सकती है ना। तो मैं उसी क्यूरियोसिटी से मैंने अपनी गाड़ी में मैंने यूएसबी में एक भगवत गीता का पूरा ऑडियो बुक डाउनलोड करा, उसको मैंने गाड़ी में लगा लिया, रैंडम सॉन्ग्स के साथ में लगाता था कि बीच में एक श्लोक आ गया तो पूरा उसको सुनने की कोशिश करनी, फिर कोई 1-2 सॉन्ग्स आ गए, फिर कोई श्लोक आ गया। तो लेकिन ऑलमोस्ट 6-7-8 महीने 10 महीने हो गए, कोई भी श्लोक आया मैं मान नहीं सकता हूँ कि एक वर्ड भी उसका पल्ले नहीं पड़ता। मतलब जब वो रात से एक 7 बजे ताम से ये सब बातें करते थे तो श्लोक में तो समझ नहीं आती थी बिल्कुल भी। लेकिन मेरे को ये था कि नहीं, सीखना है, सुनना है, सुनना है, सुनना है।
और उधर से वाइफ क्या कर रही थी, वाइफ स्पिरिचुअल वीडियोस देख रही थी, यूट्यूब पे चली गई, अपने स्पिरिचुअल वीडियोस देखने शुरू कर दिए, है ना। तो अगेन दोनों सेम ही ढूंढ रहे हैं चीजें, लेकिन मैं अपने तरीके से भगवत गीता को अपनी गाड़ी में लगाकर सुनने की कोशिश कर रहा हूँ और वाइफ स्पिरिचुअल वीडियोस देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं इंडिया गया हुआ था, तो पीछे मेरी वाइफ की, उसकी कजन है गीता बांसल जी, उनके साथ बैंगलोर में बातचीत हुई, तो उन्होंने सोनिका को गोलोक एक्सप्रेस के साथ में इंट्रोड्यूस किया। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करके हम लोग भगवत गीता रीड करते हैं स्काइप पे, ऑन द फोन उस टाइम 1-on-1 होता था फोन पे ना। तो सोनिका ने काफी इंटरेस्ट शो किया, तो उसने स्टार्ट कर दिया, उसको मेरे को बताया भी मैं ऐसे कर रही हूँ। तो मैं चलो मैं आ ही रहा हूँ, जब मैं जनवरी में इंडिया आऊंगा तो उसके बाद देखेंगे। तो उसके कुछ टाइम बाद मेरे को मौका मिला निखिल जी से बात करने का, और आइडिया इतना अच्छा लगा कि मैंने इमीडिएटली मेरी रीडिंग स्टार्ट हो गई, और कम से कम ऐसा बोलो कि 6-7 कॉन्टिन्यूस रीडिंग हमारी भगवत गीता की हुई। निखिल जी के साथ 1-on-1 समय बांध लिया जाता था, 1 घंटे की रीडिंग होती थी, फिर उसके बाद अगले दिन ऐसे करके चलता रहा ये सिलसिला। और पहली बार ऐसा पता चला कि जब पहली बार निखिल जी से सुनने का मौका मिला, सेकंड बार मिला और गहराई में उतरने का मौका मिला, थर्ड बार और गहराई में उतरने का मौका मिला, तो ये एक सिलसिला चलता रहा। फिर निखिल जी को इंडिया जाना था किसी काम से, और निखिल जी जब उस टाइम एक ग्रुप लीड कर रहे थे, उसमें 10-12 डिवोटीज होते थे, तो निखिल जी ने पता नहीं कैसे निखिल जी बोला कि अमन जी मैं इंडिया जा रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि सत्संग रुके, सो आप ये ग्रुप को अभी आप लीड करना। तो एक बार तो मेरे को लगा निखिल जी हम तो अभी सीख ही रहे हैं आपसे, हम कैसे लीड कर सकते हैं, बट मेरे को लगा कि अगर निखिल जी ने बोला है लीड करने के लिए तो देन I'll try to do it। तो उसके बाद सिलसिला ये शुरू हुआ कि जो हमने सीखा है उसको आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, और ये पूरा सिलसिला चलता रहा। तो इस पूरे सिलसिले के दौरान कि जो हम सीख रहे हैं हम सिखा रहे हैं, और जो लोग ग्रुप में हैं उनसे हम और भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो इस चलते हमारे सत्संग होने शुरू हो गए, सत्संग कराने शुरू हो गए। तो लेकिन बीच में क्या हुआ कि जब कुछ महीने, एक 1-1.5 साल ये सिलसिला चला, 1.5 साल, उसके बाद हमको लगा कि अब ना एक सत्संग के बाद दूसरे में थोड़ा सा गैप डाल लेते हैं, 1-2 हफ्ते का, रिलैक्स हो जाते हैं 1-2 हफ्ते के लिए। तो कर लिया फिर, लेकिन वो 2 हफ्ते कैसे 1.5-2 साल बन गए हमको पता ही नहीं चला। मतलब हमने पहले सत्संग में 1 हफ्ते का गैप डालना शुरू किया, फिर हमने 2 हफ्ते का डाला, तो अचानक से ऐसे फैमिली सर्कमस्टांसेस हुए कि सत्संग 2 हफ्ते की जगह 2 महीने पे चला गया, 2 महीने की जगह 2 साल पे चला गया। तो 1.5 साल से ऐसा टाइम रहा कि जिसमें हम सत्संग करवा नहीं पाए, है ना। मॉम का ऑपरेशन हो गया, ये मतलब कि अलग अलग तरह की फैमिली सर्कमस्टांसेस बन गए यहाँ पे। तो उससे लेकिन एक बात क्या रही कि हम लोगों ने जो पहले 1.5 साल में सीखा था, जिसमें नाम जाप सबसे ज्यादा दिल के करीब है, तो वो सोनिका अपनी माला कर रही थी, मैं भी अपना माला कर रहा था। तो हम वो एक गैप होने के बावजूद जब 1.5 साल के बाद दोबारा हमने अपने आप को करेक्ट किया और इस कोर्स पे वापस आए कि नहीं शायद समझ आया कि अब कुछ माया का अटैक हुआ है, इसीलिए हम इतना दूर हो गए हैं। हम वापस जब सत्संग में दोबारा वापस से शुरू किया हमने, तो उसके बाद से अब तक ये सिलसिला लगातार चल रहा है। हम लोग सत्संग लीड भी कर पा रहे हैं और हम लोग जो है सत्संग कर भी पा रहे हैं। अब दोनों में, अब मैं वेरी ब्रीफली, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, ये एक मैंने ओवरऑल रिव्यू दिया है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो मेरा बिजनेस जो हमने स्टार्ट किया था 2016 तक, हम जब स्पिरिचुअली इस तरीके से साथ नहीं जुड़े थे, और जब गोलोक एक्सप्रेस में 2016 से जुड़े, उसके बाद का ये दोनों का लिटिल थोड़ा सा मैं कॉन्ट्रास्ट आपको शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए 2016 के पहले जब हम बिजनेस कर रहे थे तो कहीं ना कहीं हमको ये लग रहा था कि हम बिजनेस कर रहे हैं, हम सारी एंजाइटी सारी स्ट्रेस कर रहे हैं, हमको लग रहा था सब चीजें हम ठीक कर देंगे, ये डील कर देंगे, ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और जैसे गुरुद्वारे मंदिर में रूटीन जाना, लेकिन सुबह सुबह मत्था टेकना और करना। गोलोक एक्सप्रेस के जुड़ने के बाद, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के बाद, हमको सबसे पहली बार इन सब चीजों को में गहराई में उतरने का पर्पस पता चला, और ऐसा पता चला कि असल में तो हमको कहीं ना कहीं हमारे पुराने कर्म है जिसके कारण हम यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की बातों को समझ पा रहे हैं। लेकिन अभी बिजनेस को हम सेम तरीके से रन कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस में अगर यहाँ पर वर्ली लाइफ में मैं सीईओ हूं, तो मैं भगवान को एज ए सीईओ रिपोर्ट करता हूँ कि परमात्मा मेरे सीईओ हैं। तो कहने का मतलब है कि जो बिजनेस में करना है वो डेली अपने लिए, अपनी कंपनीज के लिए करने के लिए, अगर कोई मैनेजर से मैं रिपोर्टिंग लेता हूँ, सेम रिपोर्टिंग मेरे को परमात्मा को देनी है ना। उस भाव में आ गए
कि अगर कोई लथार्जी, अगर अगर मैं किसी अपने मैनेजर या किसी अपने एम्प्लॉय को लथार्जिक अगर कोई काम दिया है वो नहीं होता जस्ट बिकॉज ऑफ शेयर लथार्जी, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो सिमिलरली अगर मैं किसी भी मोड पे लथार्जी करूंगा तो मेरे भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब कि धीरे धीरे जो स्पिरिचुअलिटी में जो हम ये भगवत गीता की बातें सीख रहे हैं उसको अपनी लाइफ में छोटे छोटे इंस्टेंसेस में हम अप्लाई करने की कोशिश कर पा रहे हैं। उससे एक कंप्लीटली बिजनेस करने का भाव बदल चुका है, लोगों से डील करने का भाव बदल चुका है, स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। हमने 2008 में भी एक छोटा सा यहाँ पर एक वेंचर करा था कि जिसमें हमने एक शिप यहाँ से हैमिल्टन से मॉन्ट्रियल लोड करके भेजा था। मेरे को आज भी याद है कि हमने शिप लोड करा, बहुत बहुत ही छोटे लेवल का था उस टाइम, लाइक 70-80 कंटेनर थे उसमें। तो पहली बार हो रहा था कि हैमिल्टन और मॉन्ट्रियल को शिप से कनेक्ट किया जा रहा था। तो उस टाइम वेदर खराब हो गया और 4 दिन तक वो शिप रुका रहा। और शिप के रुकने का मतलब कि एवरी आवर यू आर पेइंग ए वेरी ह्यूज कॉस्ट। और मेरे को आज भी याद आ कि हमने मंदिर में एक जोत जगाई कि मतलब जब तक चलेगा नहीं, जोत जलती रहेगी, और मंदिर में मत्था टेकना, भगवान को प्रेयर करनी, अलग अलग जगह सुखना सुखनी, उस टाइप से चल रहा था ना। तो इवेंचुअली चला। और लेकिन उसके बाद उससे कहीं कहीं बड़ा शिप हमने अभी वापस 2020 में ही चलाया, जो कि एक बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट बन के उभरा है। तो उसमें भी जब शिप यहां से गया और मॉन्ट्रियल जाकर वो रुक गया, उसको एंकरेज में जाना पड़ा फॉर सम रीजन। तो मैं अपनी लाइफ में इतना क्लियर कॉन्ट्रास्ट देख रहा हूं। इस बार जब ऐसा हुआ तो एक बार भी मन में एंजाइटी और चिंता नहीं हुई, और मन में सिंपली ये आया कि जो जो हमने करना था चेक मार्क वो हमने सब किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने मॉन्ट्रियल पोर्ट को इन्फॉर्म नहीं करा था टाइम पर कि शिप पहुंच रहा है, कि आप उसमें जगह बना के रखना, नहीं, वो भी किया था। और जो जो हमने किया, अगर वो किया तो ये भगवान के ऊपर छोड़ दिए, फिर कोई एंजाइटी नहीं, कोई चिंता नहीं। मतलब कि आप इतने बड़े लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन, इसको मैं मानता हूं कि छोटी छोटी चीज को लेकर इतनी बड़ी स्ट्रेस करना और इतनी बड़ी चीज होने पर बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री होकर अपना काम करना, जो अपने हाथ में है वो करना, और इस चीज को समझना कि हर चीज। और साथ में जब स्पिरिचुअलिटी, जब हम अब यहां पर पहुंचे हैं कि अपनी लाइफ में पीछे जाकर हम हर चीज को कनेक्ट कर पा रहे हैं कि वो क्यों हुआ था। मतलब कि क्या हम जहां पर पहुंचे हैं अपनी मेहनत से, अपनी चीजों से, जहां इसके ऊपर स्टैंप जो लग रही है वो परमात्मा की लग रही है और प्लानिंग परमात्मा की है, ये सारे कार्य परमात्मा के हैं जो हमारे द्वारा परमात्मा करवा पा रहे हैं और हमको ही श्रेय दे रहे हैं। इस वेस्टर्न कंट्री में आने के बाद भी टीवी पर, न्यूज मीडिया पे आना, और मेरे को अभी भी याद है कि 2008-9 में मेरे को एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। मतलब आई वाज सो यंग इन माय बिजनेस, बट उसके बावजूद भी मियामी में एक बहुत बड़ी स्क्रैप की कॉन्फ्रेंस है, उसमें मेरे को बुलाकर मेरे से वहां पर मेरे व्यूज लिए गए उस कॉन्फ्रेंस में। तो मेरे को उस टाइम पर हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़े नहीं रहे थे, तो हमको अपने में एक प्राउड फील होता था कि वाह, लाइक, है ना। लेकिन अब हमको ये लगता है कि जो भी कुछ होता है वो परमात्मा की प्लानिंग से होता है। वो अगर हमको इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो हम उनके इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, और अगर हम परमात्मा की सारे कार्य अपने परमात्मा के लिए करते हैं तो हमको जो अगले रास्ते हैं वो परमात्मा ने उससे भी बड़ा काम करवाना है, उसके लिए परमात्मा फिर पिक करते हैं, फिर चूज करते हैं। लेकिन एंड ऑफ द लाइफ ये हमको बोलना नहीं है कि हम अल्टीमेटली उनको रिपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से मेरी ओवरऑल जर्नी रही है। तो मैं अभी विपुल जी, आप अगर इसमें से कुछ भी अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं इन दैट मैनर कि इफ यू हैव सम स्पेसिफिक क्वेश्चन इन योर माइंड, तो उन क्वेश्चंस को मैं एलैबोरेट करके आई थिंक आई विल पुट मोर स्पेसिफिक लाइट टू सम ऑफ द आंसर्स। आई विल ट्राई टू डू दैट। अमन जी, बहुत ही मजा आया, बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही मोटिवेटिंग जर्नी थी आपकी। मैं तो इतना इंस्पायर हुआ, मुझे तो गूज़बम्प्स आ गए आपकी स्पेशल जर्नी सुनकर। और जो मेरे की टेक अवेज हैं वो ये है कि परसिवरेंस। आपने बात की कि आप भगवत गीता के आपको ये समझ आता था कि आपको तामसिक गुण क्या है, सात्विक गुण क्या है, और आज की डेट में आप ये समझ पा रहे हैं कि आप पढ़ा पा रहे हैं इन सब चीजों के बारे में, इसको एलैबोरेट कर पा रहे हैं लोगों को। तो आई थिंक परसिवरेंस इज वन ऑफ द थिंग दैट इज लर्निंग फ्रॉम योर जर्नी। सेकंड, आपने बात की कि गैप की बीच में आपको इतना कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं माया का अटैक इतना सॉलिड हुआ कि आपने भी एक गैप डाल दिया, और गैप की वजह से वो गैप 2 हफ्ते का गैप सोचा आपने, वो गैप 1-1.5 साल का हो गया। तो फ्रेंड्स जो भी हम लोग सुन रहे हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि चाहे हम किसी भी लेवल पे पहुंच जाए, चाहे हमें भगवत गीता समझ भी आ जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन उसके बाद अगर हम गैप डाल देंगे, हमें लगेगा कि हाँ, अगर हम गैप डालेंगे अपनी जर्नी के बीच में, सत्संग में गैप डाल देंगे, तो वो गैप 2 हफ्ते का गैप लेके कहीं जाकर 1.5 साल गैप भी हो सकता है, और हो सकता है कि वो हम
रिकवर भी ना कर पाए। हो सकता है कि हम सोचे दोस्त के लिए छोड़ते हैं सत्संग, हो सकता है कि कुछ और प्रायोरिटीज आ जाए लाइफ में कि हम सत्संग से ही निकल जाए। थर्ड, मुझे आपका जो मुझे आपसे जो लर्निंग मिली वो है कि सीईओ वाली, कि दो यू आर सीईओ बट आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज हुआ कि यार कि सीईओ तो मैं हूं, लेकिन आई एम नॉट द वन, ठीक है, आई एम नॉट द वन हु इज रूलिंग एवरीथिंग, देयर इज वन मोर सीईओ जिसको मैं रिपोर्ट करता हूं। तो अल्टीमेटली जो सीईओ है वो भगवान है, हम सिर्फ उनके बनाए हुए एक कह लीजिए कि निमित्त मात्र हैं जो उनकी इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। तो इसलिए सीईओ वो है, हम सिर्फ उनके बनाए हुए मार्ग पे चलते हैं। और चौथा कि जो आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जो आपको टेंशन और प्रेशर जो आपको जो पहले फील होता था वो अब फील नहीं होता, क्योंकि आपने ये पकड़ लिया कि कर्म करना, और कर्म करना आपके हाथ में है, फल की इच्छा आपके हाथ में नहीं। आपने किया कि आपने किया कि सब कुछ सही हो, कि जो भी आप चेक कर सकते हो वो चेक आपने सही किया, लेकिन उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपने आपने मान लिया कि ठीक है यार ये तो भगवान के उसमें ना, मेरे आई डिड द बेस्ट फॉर माई सेल्फ, राइट। लेकिन अगर इसके बाद भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो देन इट्स नॉट इन माय हैंड्स, और भगवान इसको ठीक करेंगे। और पहले जब सेम चीज हुई तो आपने कितना स्ट्रेस ले लिया, आपने एंग्जाइटी हो गई आपको, और आप मंदिर में चक्कर काट रहे हैं और जोत लगा रहे हैं। ये तो आई थिंक ये दिस इज समथिंग दैट नो एवरीबॉडी लीड्स टू लर्न, और ये हमारी जिंदगी में होता है। हम लोग बहुत सी ऐसी चीजों का स्ट्रेस लेते हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं होती, और अल्टीमेटली हमें बाद में समझ आता है कि नहीं ये भगवान का कुछ प्लान था, और कई बार ये भी अच्छा ही होता है हमारे लिए। जैसे कि हम पढ़ते हैं कई बार जो नेगेटिव चीजें भी हमारे साथ होती हैं वो भी अच्छी होती है। मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ, सॉरी आपको, है ना, पहले पहले हमको लगता था कि पहले हम हर बात के लिए प्रेयर्स करते थे, राइट, कि प्रेयर्स के भगवान हमको ये मिल जाए। अब मेरे को लग रहा है कि अगर हम भगवान से प्रेयर्स करते हैं किसी भी मटेरियल चीज के लिए, किसी भी मटेरियल गेन के लिए, फॉर व्हाटएवर, मतलब टेक्निकली हम लोग ऑलरेडी समझ लेते हैं, हमको लगता है कि ये चीज हमारे लिए अच्छी है, इसलिए प्रेयर करते हैं। मेरे को लगता है कि जब परमात्मा के साथ जुड़ना है तो प्रेयर्स का कोई मतलब नहीं है, मतलब कि आप, ये मेरी एक मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि द मोमेंट वी प्रे फॉर एनीथिंग, है ना, अदर देन भक्ति हमको भी मांगनी पड़ेगी भगवान से, क्योंकि अभी हम 2.7 के भी पीछे खड़े हैं शायद, जहां पर अर्जुन भगवान को बोलता है कि परमात्मा आप ही प्लीज गाइड करिए हमको, ना, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी, मेरे को कुछ नहीं पता है। हमको भागवत गीता पढ़ने के पहले हम लोग एग्जैक्टली पहले चैप्टर पे होते हैं, जहां पर फुली कंफ्यूज, कुछ पता नहीं है, जब मन करा काम कर लिया, नहीं तो सब छोड़ छाड़ के बैठ गए, कोई अनकंडीसिव चीजें आई ना। लेकिन 2.7 तक आने तक हम जब भगवान से प्रेयर्स करते हैं, भक्ति के लिए एक बात है, लेकिन कोई भी चीज की जब हम भगवान से प्रेयर मांग लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमको ये लगता है कि ये चीज मिल जाएगी तो चीजें ठीक हो जाएगी, इसलिए हम प्रेयर मांगते हैं। मेरे को लगता है कि प्रेयर्स का लाइफ में अदर देन भक्ति कोई मीनिंग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अमन जी, जैसे कि बोलते हैं ना कि भगवान अंतर्यामी है, ठीक है, हम चाहे उन्हें बोले ना बोले, उन्हें अपने आप पता चलता है कि हमारी डिजायर क्या है, और अगर हम भगवान के साथ जुड़े हो तो उनको हमारी डिजायर पता चल जाती है, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो हमारी डिजायर फुलफिल कर देते हैं। तो अमन जी, सबसे पहले जो मेरे क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है वो ये है कि आपने बताया कि आप एक बहुत हम्बल फैमिली से हैं, एक आपके पेरेंट्स टीचर थे, ठीक है, और आई थिंक बहुत सारे लोग हमारे साथ जो जुड़े हैं वो भी सेम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, अपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। और इंडियंस का दो ड्रीम्स होते हैं इंडियंस के, एक होता है कि द ग्रेट अमेरिकन, द ग्रेट कैनेडियन ड्रीम, राइट, और दूसरा ड्रीम क्या होता है इंडियंस का, वो होता है कि टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, राइट। तो आपने दोनों चीजें अचीव की, आपने एक कैनेडियन ड्रीम भी अचीव किया, आप एंटरप्रेन्योर भी बन गए, ठीक है, और ना सिर्फ आप एंटरप्रेन्योर बने, आप एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ कंपनीज चला रहे हैं, एंड यू हैव बिकम द सीईओ ऑफ दैट कंपनी, एंड यू हैव, जैसे अपनी जल्दी में बताया कि आपने कि अब आप बहुत बड़ा कंसाइनमेंट कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एंड इट्स अ बिग थिंग, एंड यू हैव बीन अवार्डेड इन मियामी फॉर सो मेनी थिंग्स। तो मेरे को आपसे एक चीज पूछनी है कि हम लोग पिछले सत्संग में बात कर रहे थे, हैप्पीनेस की बात कर रहे थे, तो क्या आपको इंडिया से कनाडा पहुंचकर हैप्पीनेस मिल गई क्या? देखिए विपुल जी, देखिए ये क्वेश्चन हमेशा यही क्वेश्चन मेरी लाइफ में उतरा जब हमने भगवत गीता से हम जुड़े, है ना। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, और कहीं ना कहीं अब हम बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं कि मेरी लाइफ में सबसे पहले हैप्पीनेस का क्या था कि एक बार इंजीनियरिंग में सीट मिल जाए। मतलब लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट। बचपन में तो चलो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन सबसे पहले ऐसा लगता था, क्योंकि हम उस जनरेशन से, उस टाइम से, यहाँ पर पेरेंट्स की इच्छा होती थी कि बच्चा या इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, तीसरी चीज को कोई उस टाइम महत्वता दी नहीं जाती थी, स्पेशली जब टीचर्स फैमिली है ना,
के मॉम सुबह जा रहे हैं टीचिंग पे, डैड जा रहे हैं, फिर ट्यूशन भी कर रहे हैं, उनको सबको उन सब पेरेंट्स का ड्रीम होता है कि बच्चा उनसे बेटर बने, और उस टाइम सिर्फ दो ही चीजें दिखती थी, इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर बन जाए, राइट। तो आई थिंक हम सब लोग उसी जनरेशन से हैं मोस्टली, है ना। जैसे अभी निखिल जी के साथ बात होती है, निखिल जी ने मणिपाल से करा और उसके बाद निखिल जी ऑस्ट्रेलिया गए। तो क्या हुआ कि क्या अभी मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ इस चीज को बहुत अच्छे से। क्या जब इंजीनियरिंग में सीट मिल गई तो खुशी हो गई। उस टाइम द सीट मिलते ही गोल पोस्ट हमारा चेंज हो गया। हमको खुशी इंजीनियरिंग में मिलने से कम हमको हमारी गोल पोस्ट उन्हीं 4 साल के दौरान होगी कि यार जॉब नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे। मतलब इंजीनियरिंग में सीट लेने की उतनी परेशानी नहीं थी जितनी उस टाइम जॉब लेने। ठीक है, तो फिर उसके बाद जॉब भी मेरे को कैंपस में मिल गया। तो अभी जॉब मिल गया तो एक बार सोनिका के साथ में मैरिज हो जाए, दुनिया जीत लेंगे, मतलब कि सब कुछ सही हो जाएगा। मतलब उस टाइम पे चला गया तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सोनिका के साथ मैरिज भी मेरी होगी। हम लोग है ना कि विद फुल फैमिली के साथ में, मतलब कि एब्सोल्युटली एक बहुत बढ़िया तरीके से फैमिली फ्रेंड्स थे हम लोग, तो बहुत अच्छे से मैरिज होगी। तो अब गोल पोस्ट फिर इमीडिएटली चेंज हो गया। मतलब कि हम लोग गोल पोस्ट अभी क्या चेंज हो गया कि अब फैमिली शुरू हो गई। अब सोनिका मेरे साथ में बॉम्बे चली गई, मेरी भरूच में था, मैं गुजरात में एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे। तो अब वहां पर गोल पोस्ट क्या होगी कि लाइफ में सेविंग्स होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए मिनिमम। हमारा तो गोली बहुत छोटा सा होता था कि $4000 महीने की अगर एफडी भी अगर हो गई तो जब तक हम बड़े होंगे 20-25 लाख की ऐसी करके सेविंग हो जाएगी, जहाँ है ना। तो इट विल बी वेरी गुड कि एक्स्ट्रा रेनी डे फंड हो जाएगा हमके पास 25-30 लाख रुपए का। तो उसकी तरफ उसको अचीव करने के लिए शुरू हो गया कि घर सैलरी आनी, घर से थोड़ी सी सेविंग करनी, बाकी हमने खर्चा शुरू कर देना, अपना थोड़ा बहुत खर्चा करना, बड़ी मतलब के हिसाब से चीजें लेकर आनी। तो अभी गोल पोस्ट क्या हो गया कि डैड की बहुत इच्छा थी कि अगर कनाडा जाएंगे तो बेटर रहेंगे वगैरह वगैरह, तो कनाडा एक बार पहुंच जाए तो शायद खुशी मिल जाएगी। मेरे को तो लग रहा था कि कनाडा पहुंचेंगे, क्योंकि मेरी तो इंटरव्यू में एम्बेसी ही नहीं देखी कभी कनाडा की। कहाँ मैं उस टाइम जब अप्लाई करा तो मेरे को बस खाली ऑफिस में एक बार फोन आया कनाडा एम्बेसी का और 6 महीने में मेरा वीजा आ गया, क्योंकि उस टाइम मेरे को ऐसा लगा कि शायद कनाडा में सिविल इंजीनियर्स की बहुत कमी है। उन्होंने मेरे को 6 महीने में मेरे को बिना एम्बेसी बुलाए वीजा भी दे दिया, क्योंकि पॉइंट सिस्टम स्टार्ट हुआ था। तो मेरे को लगा तो एयरपोर्ट उतरेंगे तो हमको तो राइट अवे जॉब मिल जाएगी। तो मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एयरपोर्ट उतरे, उसके बाद आ गए, मतलब मेरे एक रिलेटिव थे उनकी बेसमेंट में शिफ्ट हो गए। तो उसके बाद वहां से लाइफ की स्ट्रगल शुरू हुई। पहली जॉब मैंने एज ए सिक्योरिटी गार्ड करी, आई वाज अ सिक्योरिटी गार्ड। सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड इन कनाडा। 2-2.5 महीने तो पहले कुछ करा नहीं, सिर्फ देखा। ठीक है, उसके बाद मेरी लाइफ स्टार्ट होती है कि कुछ करना है, लेकिन जॉब मैंने कल का कि सिक्योरिटी की जॉब इजी होती है, वही पिक करते हैं, है ना। तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा दूसरी तरफ, आई एम नॉट श्योर कि टाइम लॉग करेगा कि नहीं, बट वेरी क्विकली मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है मेरी लाइफ का, मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने सिक्योरिटी की जॉब स्टार्ट कर ली। तो मेन पर्पज ये था कि क्योंकि तब तक ये पता चल गया था कि मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दी थी लाइफ में, क्योंकि मेरी कैंपस में जॉब लगी, उसके बाद कभी रिज्यूमे तक नहीं बनाया, है ना। तो यहाँ पर जब कोई भी इंटरव्यू के लिए जाना है तो सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछते हैं टिपिकल, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है। तो बंदा एक बार उसी में गुम हो जाता है, यार क्या बताएंगे, है ना। तो मैंने सिक्योरिटी में रात को शिफ्ट सिक्योरिटी की करनी, और पूरी रात मैंने ना मिरर पे बैठकर यही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी। मेरे को सब लोगों ने बोल दिया कि तुमको कंस्ट्रक्शन में जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारे इटालियन लोग हैं यहाँ पर, इंडियन को कहाँ मिल जाएगी कंस्ट्रक्शन में जॉब। तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में कैसा था कि जब तक मेरे को एक इंटरव्यू नहीं होती है तब तक मैं क्विट नहीं करूंगा, जो मर्जी हो जाए। लेकिन जिस दिन मेरी एक इंटरव्यू हो गई और मेरे को जॉब नहीं मिली, आई विल लीव इट, है ना। तो मेरे को अभी भी याद है, फरवरी में मेरी एक इंटरव्यू होती है और मेरे को उसी दिन हायर कर लिया जाता है, और अगले दिन से मैं जॉब पे अपनी कंस्ट्रक्शन की जॉब शुरू कर लेता हूँ। मतलब कि ऐसी जॉब के -20 हो, -30 डिग्री टेम्परेचर हो, डजंट मैटर, सारा दिन बाहर खड़े होना है कंप्लीटली। मतलब इंडिया में मैं कंस्ट्रक्शन की जॉब में आई वाज सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर। मेरी मतलब जैसे गाड़ी जाती थी तो 250 लोग लाइन में आकर खड़े हो जाते थे। आई वाज चेकिंग, मतलब सिर्फ इंस्पेक्शन का काम होता था, जाना, इंस्पेक्शन करनी और आगे मूव हो जाना ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि द एब्सोल्यूट बेसिक जॉब जो कंस्ट्रक्शन की होती है, मतलब जिसमें
मतलब कि पूरा पूरा दिन बाहर खड़े होना है। लेकिन अगेन भगवान की ऐसी कृपा रही कि जो भी करा एक बहुत ज्यादा शिद्दत से करा ना, बहुत ज्यादा दिमाग से करा, तो करते रहे। तो लेकिन बहुत क्विकली रियलाइज कर लिया, 8-10 महीने में रियलाइज कर लिया कि नहीं, मतलब करना है तो बिजनेस करना है, अदरवाइज विल गो बैक टू इंडिया ना। तो उस तरीके से मेरी लाइफ स्टार्ट होती है। तो कहने का मतलब यही है कि कुछ भी लाइफ में आता रहा, हैप्पीनेस नहीं मिली। और बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि हम सोच भी नहीं सकते थे तो भी हैप्पीनेस नहीं मिली, राइट। तो लेकिन भगवत गीता से जुड़ने के बाद ये चीज समझ लगी, हैप्पीनेस तो अंदर ही है। अभी इस टाइम पर भी हमारी लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन चल रही है कि हमारी फैमिली में फर्स्ट वेरी वेरी इमीडिएट मेंबर को एक बहुत बड़ी समस्या से जाना पड़ रहा है ना। उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो उसका इलाज भी, कीमोथेरेपी वगैरह चल रही है। अगर यही चीज 4 साल पहले हुई होती तो शायद सब कुछ छोड़ के बैठ जाते, है ना। लेकिन अब सिर्फ बीच बीच में चिंता होती है, लेकिन जब ये डिटेक्ट हुआ, थोड़ी दिमाग में परेशानी हुई, तो एक बार सिर्फ मंदिर में बैठकर मेरे को ऐसा विचार आया कि यार हम तो रोज पढ़ते हैं कि सारी प्लानिंग ही परमात्मा की है, हम तो कुछ करते ही नहीं है। अगर ये सारी प्लानिंग परमात्मा की है और हमको ये भी पता है कि परमात्मा परफेक्ट है, तो उसका मतलब उनका प्लान भी परफेक्ट है। तो फिर रादर देन कि उनके प्लान पे कोई भी संशय करना कि क्यों हो गया, हमारे साथ ही क्यों हो गया, वो सब चीजों से, तो हमारा इस टाइम क्या फर्ज बनता है, जो भी बेस्ट पॉसिबल हमारी तरफ से ट्रीटमेंट होती है वो करवाते हैं, छोड़ देते हैं उनके ऊपर सब कुछ। तो मतलब कि इतनी बड़ी समस्या होने के बाद भी एंजाइटी लेवल एक बहुत ज्यादा कम है मन में। मतलब ये सारी चीजें आपकी उस बात का आंसर करती हैं कि हैप्पीनेस आपको बाहर से नहीं मिल सकती है, मिल ही नहीं सकती। हम लोग पहले सुनते थे कि जब माइकल जैक्सन ने की जो हालत हुई एंड में, कि उसको तो कोई कमी नहीं थी। अभी आप देख लीजिए ना यार, तो अभी आप देख लीजिए कि इंग्लैंड के जो रॉयल फैमिली थी, वो लोग सब छोड़ के, मतलब कि उनको किस चीज की कमी होगी। तो क्या पैसा, पावर के दुनिया का जो राजा है आज की डेट में भी, कॉमनवेल्थ कंट्रीज की जो किंगडम है, मतलब इन ए सेंस के वो यूके की फैमिली है, और उनके भी राजकुमार साहब को उससे हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, और वो सब कुछ छोड़ के एक हम्बल लाइफ के, नॉर्मल लाइफ के लिए यूएसए आ गए, कनाडा आ गए, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि हम ये सब चीजें देखते थे, लेकिन अब अंदर में उतर चुकी हैं कि हैप्पीनेस तो अनुभव है, अंदर से ही अनुभव है, और वो सिर्फ तब आएगी जब आप परमात्मा से जुड़ोगे, जब आप परमात्मा को फील करोगे, उनकी फील के बिना नहीं आएगी। और एक बात और, हम कितने भी सत्संग लगा लें, जब हम वो सत्संग को उनके ऊपर मनन नहीं करेंगे, अगर हम सत्संग को एज ए मनोरंजन यूज करते रहेंगे, तो कुछ चेंज नहीं होगा। मतलब कि जैसे मेरे को आज ज्यादा इंजीनियरिंग में होता था कि कुछ सब्जेक्ट्स मुश्किल होते थे, बस कर लिया, सिर्फ अटेंडेंस के लिए कर लिया, उसके बाद आ गए, और उसके बाद कुछ नहीं पता उसके बारे में, राइट। इसी तरीके से, लेकिन सत्संग में तो मैं अक्सर जब सत्संग करवाते भी हैं या करते भी हैं, जब कभी सोचते भी हैं, तो पहले कंसेप्शन ऐसी थी कि यार ये बहुत डिफिकल्ट होता है, शायद सबको छोड़ देना पड़ता है, ऐसा है वैसा है। कहीं नहीं लिखा है कि आपको जाके उल्टे लटकना है, कहीं नहीं लिखा है कि आपको बाहर में सर्दी में जाकर खड़े हो जाना है। और वर्ली लाइफ के लिए तो मैं सर्दी में भी खड़ा हुआ हूँ 15-15 घंटे। तो कहने का ये मतलब है कि हैप्पीनेस सिर्फ एक तरीके से मिलेगी। मेरी लाइफ का बहुत ज्यादा अनुभव है और उसको मैं बहुत ज्यादा अच्छे से मानता हूँ, समझ चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से जुड़कर, कोई और तरीका नहीं। थैंक यू सो मच अमन जी। और डेफिनेटली मैं रिलेट कर पा रहा हूँ आपकी बिल्कुल बातों से। आपने कंस्ट्रक्शन की बात की, तो मैंने खुद 4 मंथ्स कंस्ट्रक्शन की जॉब की है। जब मेरा फर्स्ट जॉब थी कंस्ट्रक्शन जॉब थी, एंड दैट वाज रियली रॉ जॉब, जो कि इसमें कि आप फील्ड में खड़े होते हैं, खड़े होकर काम करा रहे होते हैं, और 12 घंटे की शिफ्ट होती है। और मैं तो उस जॉब से छोड़कर भाग गया था। मुझे लगा कि हैप्पीनेस तो यहाँ पे है नहीं, तो मैं टेलीकॉम सेक्टर में चलेगा कि मैं टेलीकॉम में थोड़ी हैप्पीनेस मिलेगी। एंड आई वेंट टू टेलीकॉम, एंड देन अगेन फिर सर्चिंग ऑफ हैप्पीनेस, आगे लाइफ बढ़ती रही। और समझ ही आता है कि ना तो हैप्पीनेस कनाडा में है, ना यूएस में है, ना ऑस्ट्रेलिया में है, और ना इंडिया में भी नहीं है। हैप्पीनेस जो है वो आपके अंदर है। जो एग्जांपल आ रहा है मुझे, कस्तूरी मिल्क का एग्जांपल याद आ रहा है कि कस्तूरी मिल्क जो है वो हैप्पीनेस ढूंढ, वो अपने अंदर वो देखता रहता है कि खुशबू कहाँ आ रही है, खुशबू कहाँ आ रही है। वो सारा टाइम पूरी जिंदगी काटता है कि खुशबू ढूंढने में, लेकिन समझ आता है कि खुशबू उसके अंदर से ही आ रही है। तो वैसे ही हमारे हैप्पीनेस हमारे अंदर ही है। और अंदर से हैप्पीनेस ढूंढने कैसे है? जब तक ही हम परमात्मा के साथ नहीं जुड़ेंगे, हम कनाडा पहुंच जाए, हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए, हम जॉब चेंज कर लें, हम सीईओ बन जाए, हम कुछ भी बन जाए, कुछ भी कर लें, चाहे हम रॉयल फैमिली में चले जाए,
हम हैप्पीनेस नहीं अचीव कर पाते। और आपने जैसे एग्जांपल लिया माइकल जैक्सन का, तो माइकल जैक्सन ने तो इनके बारे में मैंने पढ़ा था कि उन्होंने कम से कम 20-25 लोग ऐसे रखे थे कि जो कि उनको इमीडिएटली कोई भी ऑर्गन डोनेट कर सके। फॉर एग्जांपल इफ ही सफर्स ए हार्ट अटैक, तो ही कैन, हिज हार्ट कैन बी रिप्लेस्ड। इफ ही सफर्स ए ब्रेन स्ट्रोक, हिज ब्रेन कैन बी रिप्लेस्ड। एंड उनके पास कम से कम 50-60 डॉक्टर्स की टीम साथ में रहती थी कि कुछ भी हो जाए, एनीथिंग हैपेंस टू हिम एंड ही विल बी सर्वाइव। एंड इट वाज सो शॉकिंग कि वो इतनी छोटी एज में वो चले गए। तो जो माइकल जैक्सन जैसे जैसे इंसान भी का भी ये हो सकता है, तो आई थिंक नो, इफ ही कैन नॉट अचीव हैप्पीनेस देन नोबडी एल्स कैन, बिकॉज़ डिस्पाइट ऑफ हैविंग एवरीथिंग इन लाइफ। सो लर्निंग ये है कि हमें भगवान से जुड़ना है, भगवान से जुड़ के ही हैप्पीनेस मिलेगी। और अमन जी, मेरे को एक और क्वेश्चन आ रहा है आपके मेरे माइंड में कि आपने बताया कि आप एक सीईओ है, आप कैंटीन ड्रीम जी रहे हैं, आप छोटे से स्टार्ट हुए, वहां पे भी आपने छोटे से स्टार्ट किया, हमें सिक्योरिटी गार्ड, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे आप एक कंपनी स्टार्ट की और आज की डेट में एक बहुत बड़ा एंटरप्राइज बन गया है आपका, ग्रुप ऑफ कंपनी चला रहे हैं आप। लेकिन आप डिवोशन भी कर रहे हैं, ठीक है, आप हमारे साथ इस टाइम लाइव भी हैं, आप भगवत गीता भी पढ़ा रहे हैं। मुझे थोड़ा ये बताइए कि मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ कि आपके, और शायद सभी को ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप ये टाइम टाइम कहाँ निकाल रहे हैं इन सब चीजों के बारे में, टाइम कहाँ है आपके पास इन सब चीजों के लिए? हरिओम विपुल जी, ये क्वेश्चन आपका ही नहीं है, हमारे फ्रेंड सर्कल में भी जो लोग हमको देखते हैं और जिन्होंने मेरे को देखा है, जिन्होंने, उनके सबके मन में सबसे पहला एक क्वेश्चन ये आता है। क्योंकि उसका रीजन ये है कि मेरी लाइफ, हर एक की लाइफ बिजी होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि एक छोटी सी लाइफ में हमने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मटेरियली कर पाए हैं, उसके लिए मेरी लाइफ बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजी है, इन ए सेंस के जो बिजनेसेस को लेकर है, ठीक है। तो सबके मन में ऐसा क्वेश्चन आता है कि अमनदीप ऐसा कैसे कर पा रहा है ना। तो और कुछ फ्रेंड लोग जो बहुत क्लोज है वो तो पूछते भी हैं। तो लेकिन मेरे को अभी इस बात का एक सिंपल सा, एक सीधा मेरे दिमाग में आंसर आता है कि बेसिकली टाइम नहीं है, सेइंग सही नहीं होती है। सेइंग असल में ये होनी चाहिए, आई डोंट वांट टू डू इट। मतलब कि अगर आप बोले कि हमारे पास टाइम नहीं है, उसका सीधा सीधा आंसर है कि यू डोंट वांट टू डू इट। क्योंकि हम लोग हर चीज के लिए टाइम निकालते हैं। अगर जब हम इतना सुपर लाइफ बिजी होने के बावजूद भी, क्या मैं टीवी नहीं देखता था? क्या मैं आज तक में न्यूज नहीं सुनता था? क्या मैं फालतू में, तो जब सबसे पहली बार निखिल जी से हमने ABCD मॉडल करा, जिसमें ए भी पता चला, बी भी पता चला, सी भी पता चला, जब हम डी पे पहुंचे तो उस टाइम पता चला कि यार हर एक की अपनी अपनी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज हैं। एक और उसकी लिस्ट तो बनाकर देखते हैं। अगर एक दिन का एनालिसिस करके देखें, 24 घंटे बहुत दिए हैं भगवान ने, बहुत ज्यादा। मतलब कि अगर 24 घंटे में आपकी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज आप पहचान लेते हैं और उसके बाद उनको क्रॉस करना शुरू करके आप डिवोशन की तरफ लगाना शुरू करते हैं, तो टाइम ही टाइम है, कुछ नहीं है। और सेकेंडली, जो एक मिसकंसेप्शन थी कि हमको भक्ति के लिए टाइम निकालना है, कि मतलब कहीं पर बैठकर बहुत, है ना, जब आप भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हो, जो भगवत गीता में लिखा है कि आपको हर मिनट भक्तिमय करना है अपना, तो फिर आपको कोई टाइम निकालना नहीं पड़ता है। मतलब कि फिर तो, मतलब कि मेरा तो ये लाइफ का एक्सपीरियंस है कि आप हर टाइम आप भक्ति में हो। मतलब ऐसा नहीं हो गया कि आज भी मेरे पास, जो मैं हर चीज मैं बोल रहा हूं कि मैं अपने जीवन में पूरी तरह उतार चुका हूं, लेकिन मेरी लाइफ में कुछ स्पेल्स ऐसे आते हैं जिसमें मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहता हूं, हर काम हो रहा होता है। कुछ स्पेल्स डिस्ट्रैक्शन वाले भी आते हैं। ऐसा नहीं हो गया कि आज मैंने टीवी देखना बिल्कुल छोड़ दिया है, मैं आज भी खबरें देखता हूं, ठीक है ना। लेकिन जो पहले किसी टाइम बेसमेंट में थिएटर रूम में जाकर खबरें देखनी और वही न्यूज बारी बारी चलती रहनी, और वैसा कुछ नहीं यार, ठीक है, दुनियादारी देखने के लिए थोड़ी बहुत खबरें देख ली, कभी कल भी मैंने मूवी देखी सोनिका के साथ बैठकर, ऐसा नहीं है। हमने कुछ चीजें, ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अब ये चीज समझ लग गई है कि अगर हम नहीं करना चाहते तो टाइम नहीं है, लेकिन जो चीज आप करना चाहते हो, अगर हमारा मंडे और वेडनेसडे को सत्संग होता है, तो भगवान की ऐसी कृपा है कि कभी भी अभी तक मिस नहीं हुआ है ना। पिछले बहुत बहुत लंबा समय हो गया है। और क्योंकि लाइफ में एक वो लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। क्यों हम खाना खाते हैं, रोज खाते हैं, सोते हैं, हर अपने दिन का हर कार्य करते हैं हम लोग, है ना। इसीलिए भगवान की इतनी कृपा हुई है कि सत्संग हमारी लाइफ का एक पार्ट बन पाया है, और हम जिस चीज को लाइफ में प्रायोरिटी देंगे वो होगी।
और खासकर अगर हम अपना सारा काम ही हैप्पीनेस ढूंढने के लिए करते हैं, कनाडा में आकर फील्ड में जॉब मिलने के बाद भी खुश नहीं हो पाए, और उसके बाद बिजनेस होकर भी खुश नहीं हो पाए, बिजनेस से बड़ा बिजनेस होकर भी खुश नहीं हो पाए, तो अगर भगवत गीता से और परमात्मा के साथ जुड़कर हैप्पीनेस मिलती है और उसको हम चखने का स्वाद मिलता है, तो फिर तो ये तो टाइम ही टाइम है, ना वाला तो कोई काम नहीं। आज की डेट में निखिल जी कुछ भी बोलते हैं, ये कर सकते हो। निखिल जी ने पीछे पंजाबी यूट्यूब चैनल का बोला, निखिल जी कोई दिक्कत नहीं, कर दे, कोई ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आई होप आई कुड आंसर योर क्वेश्चन। डेफिनेटली अमन जी, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। और आई थिंक वरुण जी भी पूछना चाह रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि शायद वरुण जी के भी मन में कोई क्वेश्चन तो आ रहा लगता है। उससे पहले मैं जरा सा इसको टच करता हूँ। तो जैसे कि अमन जी आपने बोला कि प्रायोरिटी, आई थिंक आपने प्रायोरिटी जो है आपकी वर्ड यूज किया कि प्रायोरिटी अगर हम नहीं करेंगे इस चीज को तो देन फिर हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि इससे बेटर ये किसी को बोलना कि टाइम नहीं है, तो दैट मींस कि इनडायरेक्टली वी आर सेइंग कि हम लोग, हमारे पास आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है। तो आई थिंक भक्ति के लिए आपको जब तक आप प्रायोरिटी नहीं करेंगे भक्ति के, तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे निखिल जी एग्जांपल देते हैं, बहुत बड़ी एग्जांपल देते हैं कि जो स्मोकर होता है, जो चेन स्मोकर होता है, वो तो चाहे फ्यूनरल में जाएगा, दुखी भी होगा, सुखी भी होगा, बारिश होगी, सर्दी होगी, गर्मी होगी, वो तो सिगरेट पीने का टाइम निकाल ही लेगा। तो हमें भी शायद वो वहीं से सीखना है कि एक चेन स्मोकर से सीखना है कि टाइम कैसे निकालना है। तो वो टाइम जो है वो निकालने के लिए प्रैक्टिस करेंगे भक्ति को, हम डेफिनेटली टाइम निकाल पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। वरुण जी आपके पास चलते हैं, आई थिंक वरुण जी के पास कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, तो लेट्स हियर। हरी हरी बोल। मैं हमेशा सत्संग में बोलता हूँ कि सत्संग में एक ना स्पेशल पावर होती है कि एनर्जी जो होती है वो फील करते हो। मैं लास्ट 1 वीक से बेड पे ही हूँ, मैं बेड से निकल नहीं पा रहा था, मेरे को फीवर हो रहा था काफी ज्यादा। अमनदीप जी को सुन रहा था, मैं फटाफट बेड से बाहर आया, मैंने जैकेट पहनी। अब मैंने कहा पहले तो अमनदीप जी को मैं बोलता हूँ। और एक मेरे मन में एक क्वेश्चन जो आ रहा था, जिसको आपने एक पॉइंट को टच भी किया, इस पॉइंट को कि कि कैसे आपका 1.5 हफ्ते के लिए आपका वो सत्संग छूटा और वो जो आपका लो फेस आया वो 1.5 साल में तब्दील हो गया। अमन जी, ऐसा ना ये बड़ा ही कॉमन होता है कि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, सर्कमस्टांसेस होते हैं। मैं खुद लास्ट 2 वीक से फील कर रहा हूँ। अगर मैं अपना बहाना बोलूँ तो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सत्संग नहीं सुन पा रहा अच्छी तरह से, मेरी माला बहुत अच्छी तरह से हो रही बट बाकी नहीं हो पा रहा। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बड़े सारे डिवोटीज होंगे ऐसे जो ना जुड़ते हैं, सत्संग भी बड़ी अच्छी तरह कर रहे हैं, फिर माला भी कर रहे होते हैं, और बाद में वो लो फेज में चले जाते हैं और वहां से ना वो बाहर नहीं आ पाते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर लो फेज में जा रहा है तो उसको आइडेंटिफिकेशन अगर होगी कि नहीं शायद से मेरा लो फेज आ रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए सो दैट कि वो अपने लो फेज से जल्दी बाहर आ सके। मेरा ये क्वेश्चन था। हमको 1.5 साल लगा क्योंकि शायद उस टाइम हम इतना एनहांस मॉडल्स में नहीं गए थे। उस टाइम सत्संग जितने मैंने करे थे और जितने कराए थे, अभी हम लोग और भी गहराई में उतर पा रहे हैं। और जो भी हमारे डिवोटीज आज की डेट में गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हैं, अभी जो उनके साथ ज्ञान जो उनके साथ जो बातें शेयर हो रही हैं, ये क्योंकि देखिए ऑफ कोर्स अब मैं भगवत गीता को जिया हूं अपनी लाइफ में और मैं जी पा रहा हूं। और वो मैं 5 साल पहले तो जब अगर मैं 2016 में जुड़ा भी था, अगर मैं 2017 में किसी डिवोटी से बात करता था तो मेरे को तो 1 साल ही हुआ था जुड़े। तो आई कैन नॉट स्पीक उस टाइम पर मैं जितना 1 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर पा था, अब मैं वो एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ जिसमें सब कुछ वो हुआ जो भी आप बोल रहे हो। लो फेज आया, सब कुछ छूटा भी मेरे को। अब मैं इस चीज को अपने माइंड में, हम अक्सर बातें भी करते हैं मैं सोनिका के साथ में, और बेसिकली जो अब हम इसका एनालिसिस करते हैं, इसका एनालिसिस ये होता है क्योंकि हमारी मटेरियल अटैचमेंट इतनी ज्यादा थी, करोड़ों जन्मों की जर्नी है ना। तो और सेकेंडली उधर दूसरी साइड पे भगवान और भगवान की मायापति है ना, वो भी एक रिलेशन हमको समझना है कि, और भगवान के टेस्ट भी हमको समझने हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब ये लो फेज आता है, मेरे को लगता है ये परमात्मा का एक टेस्ट होता है ना, जिसमें परमात्मा आपको एक सर्कमस्टांसेस ऐसे सेट ऑफ हम कोई भी शिक्षा लेते हैं, हम उसको एग्जाम पास करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो लो फेज बेसिकली जिसको हम लो फेज बोलते हैं कि उस टाइम एक पर्टिकुलर परमात्मा का टेस्ट होता है हमारे ऊपर कि अब मेरे भक्त ने मेरे से जुड़ने का प्रयास करा है, अब ये देखना है क्या ये नित्य निरंतर कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो भगवान थोड़े से आपके सर्कमस्टांसेस को थोड़ा सा हिलाते हैं, तो हम सब भूल बोल के फिर हम मटेरियली चीजों के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। तो जब हमने डिवोशन करी होती है, जब हम दोबारा मटेरियल चीजों की तरफ आते हैं
और पकड़ना शुरू करते हैं उनको, तो हम लोग एक बहुत बड़े लो फेस में आ जाते हैं, क्योंकि हमको तब समझ लग जाता है कि यार असली ब्लिस, असली हैप्पीनेस तो वहां पर है, लेकिन हम फिर भी इधर जुड़ पा रहे हैं। तो माया अपना जगह बना लेती है। मतलब अगर लो फेस से जल्दी निकलना है, ऐसा नहीं है किसका लो फेस नहीं आता, ऐसा नहीं है कि आज मेरा लो फेस नहीं आता, लेकिन मेरे केस में अभी लो फेस बहुत कम इस टाइम पर भगवान की दया से बहुत कम है ना। तो लेकिन अगर हम परमात्मा से जुड़े रहते हैं, जैसे आपने बोला आपकी माला कम नहीं करनी। अगर आप माला को, नाम जाप को अपने एक ऐसे रूटीन में ले आते हो, अगर माला में कमी नहीं आती तो फिर कोई भी अटैक आपके ऊपर नहीं आ सकता माया का। फिर कोई, मतलब कि एक श्लोक में आता है कि अनफेलिंग इन ऑल सर्कमस्टांसेस, है ना, कि भगवान ये देखते हैं कि आपको कॉन्स्टेंटली एंडेवर करना है। और भागवत गीता में लिखा हुआ है कि अनफेलिंग इन ऑल सर्कमस्टांसेस। मतलब हम पहली बार भागवत गीता पढ़ते हैं, दूसरी बार पढ़ते हैं, हर बार पढ़ते हैं और हर एक श्लोक की एक नई गहराई का पता चलता है। इट्स एन अमेजिंग, है ना, अमेजिंग। कल ही हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे लास्ट वाले सत्संग में, और पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे चैप्टर 2 में 2 ही श्लोक आते हैं जो सुख और दुख के ऊपर आते हैं। हमने इसके प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा सुख और दुख के ऊपर, लेकिन लास्ट सत्संग में फिर हमने सिर्फ वो टोटल 3 श्लोक करे सुख और दुख। मतलब कि उसकी पहले हम सत्संग करते थे, एक दिन में चैप्टर हम कर लेते, मतलब कि चैप्टर 2 था, उसके 2 या 3 दिन लगते थे यूजुअली, कि 15-15, 20-20 श्लोक। अब ऐसा क्या हो गया कि हम 2 ही श्लोक में पूरा एक सत्संग कर पा रहे हैं, हम उसकी गहराई में उतर पा रहे हैं ना। तो इसी तरीके से जब ये श्लोक में, एक श्लोक में आता है कि अनफेलिंग इन ऑल सर्कमस्टांसेस, तो पहले ये चीजें आती थी, निकल जाती थी। अब जब आती है तो रुक जाते हैं, अरे यार यहाँ पर तो भगवान बोल रहे हैं अनफेलिंग इन ऑल सर्कमस्टांसेस, मतलब कि जब मदर को प्रॉब्लम हुई, उनका ऑपरेशन हो गया, तो सर्कमस्टांसेस चेंज हुए, तो हम वहां पर फेल कर गए, हम उस टाइम पर भगवान के साथ जुड़े नहीं रह पाए, तो उसके लिए हम दोबारा इस पूरे सिस्टम से निकल गए। लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं, आप माला कर रहे हैं, शायद हम माला करते रहे, उसके कारण हमको दोबारा परमात्मा ने एक चांस दिया वापिस से, और हम नहीं निकले। उस टाइम हमारे ग्रुप में विजय जी थे, सुनील जी थे, और हमारे ग्रुप में काफी सारे डिवोटीज थे, एग्जैक्टली अलग अलग जगह पर बैठे हैं, हम किसी को पता नहीं है किसका क्या चल रहा है। उसी दौरान सबका ही ऑलमोस्ट लो फेज आया, सब लोग छूटे। और फिर एक दिन मेरे को विजय जी का फोन आता है कि बोलते हैं अमन, मेरे को ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो गया, मेरे को स्टार्ट करना है, आप 2 दिन में शुरू कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो मेरे को बोला यार मैं तो 1.5 साल हो गया, मेरे को तो निखिल जी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मैंने निखिल जी को से पूछा, निखिल जी ऐसा करके सत्संग दोबारा शुरू करना चाहते हैं? तो निखिल जी ने बोला कि आप करिए। तो फिर वापस से वही सारे डिवोटी साथ में जुड़े, और एक वापस से जर्नी शुरू हुई, और उस जर्नी का एक ऐसा भी आनंद आ रहा है कि एक जो भी हमारे साथ जुड़ रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा आनंदमय हो रहा है उसमें। तो एक आपके क्वेश्चन का आंसर यही है कि नित्य निरंतर रहना है और अपने रूटीन में शामिल करना है इसको। और सेकेंडली जो मैंने पहले बताया कि मेरे को, मतलब कि हम भागवत, पहले हमारे में क्या होता कि भगवत गीता की बुक को हम ऑरेंज कपड़े में रखते थे, है ना, और जहाँ इवन गुरुद्वारे जाते थे और श्री गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेकना, और एक लिस्ट सी जारी करते नहीं कि भगवान पहले तो हमारी गलतियों का माफ कर दो, ठीक है तो दूसरे नंबर पे आप ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो ना। तो जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं हमारे, है ना, श्री गुरु ग्रंथ साहब, भगवत गीता, मत्था हम आउट ऑफ रिस्पेक्ट, बिल्कुल रिस्पेक्ट के लिए देते हैं, क्योंकि हमारे गुरु यही है आज की डेट में, राइट, है ना। 10वें पातशाह बोल के गए थे, सब सिखों को हुक्म है गुरु माने ग्रंथ, कि जो भी सीखना चाहता है उसको हुक्म है कि ग्रंथ को ही अभी, क्योंकि वाणी बिल्कुल सीधी लिखी गई उसमें कोई स्टोरीज में नहीं लिखी गई, सीधा। मतलब मैं उसको एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज शेयर करता हूँ, शायद मैं थोड़ा सा ऑफ आपका टॉपिक हो रहा हूँ, लेकिन वापस वहां पर आऊंगा कि हम लोग सब सोचते हैं कि पर्पस क्या है लाइफ का, यही सबकी क्यूरियोसिटी होती है, खासकर 40 इयर्स में आकर मेरे को लगता नहीं इस दुनिया में कोई बंदा बचता है जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता है कि लाइफ का पर्पस क्या है। बंदा सोचना शुरू कर देता है कि लाइफ का क्या पर्पस है यार, क्या मैं इसीलिए आया हूँ? क्योंकि तब तक बंदे सब सोच लेते हैं कि जो मैंने सोचा था उसमें सारी चीजें तो मेरे को जब मिल गई, जब मैं स्ट्राइव कर रहा हूँ उनको लेने के लिए, और मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मेरे गोल चेंज होते जा रहे हैं, राइट। तो क्या यही लाइफ है? तो श्री गुरु ग्रंथ साहब में सीधा सीधा लिखा है यार, सिंपल 2 पई प्राप्त मानुख देड़िया, कि ये प्राप्त का मतलब कि ये क्यों प्राप्त हुआ, ये मानुख देड़िया, ये मनुष्य शरीर हमको क्यों प्राप्त हुआ, है ना। दूसरी लाइन में आंसर है कि गोविंद मिलन की तेरी बढ़िया, कि परमात्मा को मिलन का यही तुम्हारा एक चांस है,
कि ये हमको बॉडी परमात्मा को मिलने के लिए मिली है। ये बॉडी को मटेरियली यूज करने के लिए नहीं मिला है कि आप सुख सुविधाओं में पड़ गए, परमात्मा को आपने साइड पे ही रख दिया और सिर्फ एक अपनी लिस्ट देने के लिए रख लिया परमात्मा को। ये हमको मतलब कि देखिए, दो चीजें हैं, जहां तो आप बिल्कुल विश्वास मत करिए किसी भी चीज पर, देन यू कीप लिविंग योर लाइफ। लेकिन अगर आपको लगता है कि भले ही 5000 साल पहले कही गई चीजें हैं, भले ही 500 साल पहले कही गई हैं, भले ही महात्मा बुद्ध के टाइम पे कही गई हैं, सारी चीजें सेम है। महात्मा बुद्ध एक ही बोलते हैं, जागो। दैट्स द, अगर पूरे महात्मा बुद्ध की आप लाइफ देखें, अगर उनका एक मैसेज, एक सिंगल मैसेज लेना है, एक ही मैसेज है कि जागो। सोए हुए जीवन जी रहे हो आप, जागो। मतलब कि यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट जो आप कर रहे हैं, जहां पर आप हो, है ना, कॉन्शियस अबाउट द होल सृष्टि, और के कण कण में परमात्मा को देखना है। तो अगर हमारे सारे ग्रंथ, कोई 15,000 साल पहले आया, कोई 5,000 साल पहले आया, कोई मोस्ट रिसेंट 500 साल पहले आया, उसमें 2 टुक में सीधा ही लिखा हुआ है कि इस बॉडी का एक ही पर्पस है कि गोविंद को मिलना। और गोविंद को क्यों मिलना है? क्योंकि ब्लिस और हैप्पीनेस वहीं पर, जो तुम यहां ढूंढ रहे हो वो यहां है ही नहीं, वो वहां पर है। अगर इन बातों को हम थोड़ा सा एक बार मान लें और फिर चल पड़े, तो फिर उसके बाद रास्ते खुलते चले जाते हैं। मतलब ये मैंने अभ्यास, मैं अपने अभ्यास से बोल रहा हूं, मैं कोई सुनी सुनाई बातें नहीं बोल रहा हूं। दिस इज व्हाट आई एम लिविंग एवरी डे नाउ। बिल्कुल बिल्कुल अमन जी, आई थिंक जो आपने बात बताई गौतम बुद्धा की कि जागो, अल्टीमेट बात तो यही है, जागो। क्योंकि हम सच में सोए हुए होते हैं, ये तो मुझे भी रियलाइज होता है कि हर जगह हम सोए ही होते हैं। और सेकंड, यस, ये लो फेज वाली बात बिल्कुल सही है, हम थोड़ा सा कहीं और किसी और तरफ हमारा ध्यान भटक जाता है। और जैसे आपने बिल्कुल राइटली कहा कि भगवान जैसे हम क्लासेस में आगे बढ़ते रहते हैं, वो टेस्ट बड़ा आता रहता है। अगर वो लो फेज आ रहा है, यानी कि हम वो टेस्ट में कहीं ना कहीं अच्छी तरह से अपनी स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच मेरे इस टेस्ट बहुत बड़ा, क्वेश्चन। हमारा भी बहुत बड़ा टेस्ट चल रहा है। लेकिन बिल्कुल लेकिन लेकिन उसके बाद भी अभी अभी मतलब कि एक मेरे को कोई भी लाइफ में सर्कमस्टांसेस है, मैं कुछ हद तक इसको, मैं कुछ हद तक नहीं, अब मेरे को लगता है कि जब हम इस बात को, मैं मनन करता हूं इस बात का, मैं अक्सर अपने साथ बातें करता हूं कि परमात्मा का प्लान परफेक्ट है। क्योंकि परमात्मा परफेक्ट है, उनका नाम, उनका प्लान, उनकी हर चीज परफेक्ट है। अगर परमात्मा की सारी प्लानिंग परफेक्ट है, तो फिर उस प्लानिंग में जो भी हो रहा है, जो आप इंटेंशनली नहीं कर रहे, कई बार हमारे रिलेशंस खराब हो जाते हैं किसी के साथ में, हम कुछ इंटेंशनली ऐसी बातें करते हैं जिससे रिलेशन खराब होते हैं, तो वो तो हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन हमने कुछ भी नहीं करा और उसके बावजूद भी किसी को गलतफहमी हो गई और रिलेशन खराब हो गया, तो यस, वो दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ परमात्मा का प्लान, है ना। और उसके प्लान पे कभी शंका नहीं करनी चाहिए, कोई शंका नहीं है, कुछ भी हो जाए उसके प्लान पे अगर शंका आएगी तो फिर हम वापस लो फेज में आएंगे। हरी हरी बोल, बहुत आनंद आ रहा है कॉन्वर्सेशन का। थोड़ी देर मैं भी जंप करता हूँ। थैंक यू सो मच अमन जी, बहुत आनंद आया। आई थिंक बहुत सारे डिवोटीज को इंस्पिरेशन मिल रही होगी आपसे। और मैं इस मंच से अमन जी को और सोनिका जी को थैंक यू भी करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुली सपोर्ट करते हैं गोलोक एक्सप्रेस को। जैसे अभी हमारा कुछ महीने के बाद पंजाबी यूट्यूब चैनल लॉन्च होने वाला है, वो अमन जी मैनेज कर रहे हैं वहां से, सोनिका जी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे मंत्रा बॉक्सेस कस्टमाइज होके गोलोक एक्सप्रेस के मंत्रा बॉक्स डिजाइन हो रहे हैं, उसका प्रोजेक्ट अमनदीप जी कर रहे हैं। सो लाइक हर एक फ्रंट में अमनदीप जी सेवा को हमेशा टॉप प्रायोरिटी भी रखते हैं। तो उसके लिए अमनदीप जी, आपको, सोनिका जी को शत शत नमन फॉर योर वंडरफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस। और ये जो स्पेशल सत्संग हम रखेंगे वंस इन अ मंथ, तो मेरा ये एक रीजन ये भी रहेगा कि जो हमारे ब्यूटीफुल डिवोटीज हैं, सीनियर टीम है, उनको हम ऑनर भी करें, उनको थैंक यू भी करें। बिकॉज आज जहां भी हम पहुंचे हैं, आप सबकी ब्यूटीफुल कंट्रीब्यूशन से पहुंचे, एंड आई एम श्योर आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अमनदीप जी की जर्नी से। और ऐसे ही हम बीच में करते रहेंगे। आई थिंक परहैप्स टाइम हो रहा है अभी विपुल जी, परहैप्स आई थिंक वी शुड गेट इनटू द रिव्यू सेगमेंट, बिकॉज 1 आवर हो गया है। आई थिंक सो वंडरफुल। आई थिंक बहुत आनंद लिया हमने, और मुझे अच्छा लगा कि वरुण जी भी थोड़ा जोश में आए हैं, थोड़ा सा बीमारी से बाहर निकले, और आपने भी थोड़ी देर के लिए जंप किया। सो थैंक यू सो, मैं इतना ही कहना चाहता था। मैं हरी हरी एक और बोल। बहुत छोटी सी चीज शेयर करना चाहता हूँ निखिल जी, है ना, कि देखिए, जब हम गुरुद्वारे जाते हैं, जहाँ टेंपल जाते हैं, गुरुद्वारे में मैं खासकर मैं गुरुद्वारे की एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि हम लोग टेंपल जाते हैं, साथ साथ गुरुद्वारे भी जाते हैं, और शायद कहीं ना कहीं जो बानी में लिखा है, जो हम बातें करते हैं, वो बहुत 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 ज्यादा कनेक्ट होती है।
हम लोग अक्सर जाकर गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं, सुनते हैं और आ जाते हैं, सबके मतलब कि हम ना, तो एक 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 सिंपल सी बात है उसमें, मतलब कि 300 अंग 305 में आता है कि गुरु सतगुरु का जो सिख अखावे, पल के उठ हर नाम ते आवे, है ना। तो मतलब कि अगर मैंने अपनी लाइफ के इतने सारे साल, जब तक मैं मतलब कि बिजनेस लाइफ में भी 16 साल का नहीं हो गया था, तो हमने मतलब कि ऑलमोस्ट 30-40 साल लगा दी लाइफ के, 35-40 साल। तो हम सिर्फ मत्था टेका और आगे, और माफी मांग ली कि जो कुछ गलतियां हुई माफ कर दो। यहां पर एक सिंपल सी लाइन लिखी है कि गुरु सतगुरु का जो सिख आवे, पल के सुबह उठकर, सतगुरु का वही सिख है कि जो सुबह उठकर हरि नाम करता है, राइट, परमात्मा का नाम जपता है। और सेकेंडली मेरे दिमाग में सबसे बड़ी कंसेप्शन होती थी, क्योंकि हम लोग उस एज के ना कि यार ऐसे भी क्या फायदा नाम जपने का, अरे नाम तब जपेंगे जब आराम से कनेक्ट हो पाएंगे, जब तक परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो पाते तब तो नाम जपने का क्या फायदा। ये मेरी लाइफ में बहुत रियल होता था, जब मेरे को शुरू में माला के ऐसे माला करने से क्या फायदा होगा, हम तो जब कभी समय बनाएंगे, आराम से बैठेंगे, तब नाम जपेंगे, तब उसका फायदा होगा, ये तो सब कोई फायदा नहीं है ना। तो अगली एक 820 अंगद में आता है, उठत बैठत सोबत जागत ए मन तुझे उतारे, कि यहाँ तो कोई श्री गुरु ग्रंथ साहब में तो कोई कंडीशन ही नहीं है कि आपको सिर्फ नहा धोकर बैठकर ही, नहा धोकर बैठकर करने बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इतना बोल दिया है उठत बैठत सोवत जागत ये मन तुझे जता रहे, कि मतलब हम जो भी कर रहे हैं सब कुछ करते हुए परमात्मा का नाम जपना है। ये सीधा सीधा लिखा उसने, खाली मत्था टेकने से और बैठकर उठकर आने से तो कुछ नहीं होने वाला। अगर उसमें एक भी इसी लाइन को छोड़ दीजिए पूरा ग्रंथ, कुछ मत सुनिए, कुछ मत सीखिए, सिर्फ यही बात सीख लीजिए। मेरे को जो सीखनी है कि उठत बैठत सुबह जागत, अगर एक ही लाइन हम अपने जीवन में उतार लें तो पूरी लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। कोई ग्रंथ पढ़ने की, पूरा ग्रंथ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, एक सिंपल लाइन कि हर टाइम हर कुछ करते परमात्मा के साथ कनेक्ट कर जाओ, पूरी लाइफ बदल जाएगी। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बानी में सीधा सीधा लिखा है, कोई घुमा फिरा के नहीं लिखा है, सीधा 5 ही शब्द है, उठत बैठत सोबत जागत ये मन तुझे चिता है। थैंक यू सो मच अमन जी, आज बहुत ही मजा आया आपकी स्पिरिचुअल जर्नी सुनने का, और आई एम श्योर जितने भी व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं, जो हमें यूट्यूब पे देखेंगे, उनको भी बहुत ही मजा आएगा। तो थैंक यू सो मच अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। तो इसके बाद हम चलते हैं प्रेयर सेक्शन के पास। मामा आप हैं हमारे साथ? हरि बोल एवरीवन, हरि बोल नितिन जी, हरि बोल निखिल जी। आज अमनदीप जी की जर्नी सुनकर बहुत ही आनंद आया, बहुत आनंद आया। कांग्रेचुलेशन अमनदीप जी, आपने इतने अच्छे तरीके से अपने सारे पॉइंट रखे, बड़ा ही मजा आया, बड़ा ही मजा आया। और आपने बड़ा अच्छा बताया कि जो खुशी हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो खुशी हमारे अंदर है, और एक जीवन हमें मिला है, भगवान का ये गोल्डन गिफ्ट है ना। भगवान ही परफेक्ट है, और भगवान पर शंका नहीं करनी, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। और एक बात बड़ी अच्छी लगी, आपने बताया कि हम जो बार बार बोल देते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है ना। जब भी किसी को बोला भगवत गीता पढ़ लो या थोड़ी सी भक्ति कर लो, तो क्या जवाब मिलता है आगे से, हमारे पास कहाँ टाइम, हम बहुत बिजी हैं। लेकिन आपने बड़ा अच्छा बताया कि वो टाइम तो सबके पास एक जैसे 24 घंटे, भगवान सबको 24 घंटे ही दिए हैं, लेकिन क्या है, हम क्या सोचते हैं, आई डोंट वांट इट, कि हम करना ही नहीं चाहते। टाइम तो है लेकिन हम करना नहीं चाहते, हम प्रायोरिटी नहीं देते। जैसे हम खाना तो रोज खाते हैं, क्या कभी खाना हम भूलते हैं, लेकिन भगवान का नाम जितना हम भूल जाते हैं। तो हमें माला करनी है, जितनी हम माला करेंगे उतने हम लो फेस जाने से बच जाएंगे। और मैं अपनी बात बताऊं, मैं जब मैं सत्संग शुरू किया निखिल जी के साथ, तो निखिल जी ने सबसे ज्यादा जोर देते थे कि आप माला जरूर करिए। मैं भी माला नहीं करती थी, तो मैं बड़ी बार ये बात बोलती थी, पता नहीं निखिल जी क्यों माला को जोर देते हैं, हमारा तो मन लगता ही नहीं माला में। एक माला करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल लगता है, ना ही मन लगता है, मन भटकता है। तो क्या फायदा इस माला करने का जब मन ही ना लगे। लेकिन आज ये बात समझ आ गई कि हमें चाहे मन लगे चाहे ना लगे, हम माला करते रहें। जितनी हम माला करेंगे तो हम भगवान से हमारा कनेक्शन स्ट्रांग होता जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से नवदीप जी, बहुत थैंक यू आपका, इतना अच्छा आपने बताया, इतना अच्छा बताया, बहुत ही आनंद आया, बहुत आनंद आया, बहुत मोटिवेशनल और बहुत इंस्पायरिंग जर्नी थी। मैं एक छोटी सी माला करना मेरे लिए, मतलब इट वाज लाइक
मतलब कि सोच भी नहीं सकते थे कि मैं माला कर सकता हूँ ना। तो मैं अभी पीछे बिशप पंचन के टाइम पे आई थिंक एक दिन मैं 100 भी टच करा हूँ। मतलब कि निखिल जी की एक सेइंग है, उसको सबको पल्ले बांधना है कि पहली 4 माला 2 माला आप करते हो, उसके बाद माला आपको करना शुरू कर देती है। मतलब आप एक बार रूटीन रिदम में आ जाते हो तो उसके बाद तो फिर ये चलती जाती है, फिर नहीं रुकती है। मतलब कि शुरू में, और भगवत गीता में तो हर जगह यही लिखा है ना कि स्टार्टिंग में जो चीज आपको खराब लग रही है और बाद में अगर ब्लिस देती है वही सात्विक है। तो शुरू में कोई भी अगर डिवोटी आज की डेट में माला नहीं कर रहा है, कोई भी माला सिंपल एक बार प्रयास करने से, और मेरा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है कि 2 माला होने के बाद देन यू गेट इट। पहली 2 माला बहुत मुश्किल लगेगी, बहुत मुश्किल, फिर उसके बाद फिर आपका एक कनेक्शन बनता है। थैंक यू अमनदीप जी, थैंक यू जी। चलिए प्रेयर के लिए बताते हैं। आज प्रेयर के लिए सबसे पहले पारुल आनंद जी ने अपने ब्रदर की गुड हेल्थ के लिए और उसकी लॉन्ग लाइफ के लिए प्रेयर के लिए बोल रहे हैं। और मोनिका गुप्ता जी ने अपनी बेटी गायत्री जी के फिजिकल हेल्थ के लिए बोल रहे हैं। और ईशा गांधी जी ने भी अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ और अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए बोल रहे हैं। और मधु शर्मा जी ने अपनी फैमिली की गुड हेल्थ के लिए बोला है। रिम्पी गावा जी ने अपनी फैमिली की गुड हेल्थ के लिए बोला है। और वरुण जी की गुड हेल्थ के लिए भी हम प्रेयर करेंगे। और बहुत सारे डिवोटीज ने वरुण जी की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर की है, उसके लिए भी हम उनकी थैंक यू करते हैं। और वरुण जी की और बाकी सब के लिए गुड हेल्थ के लिए हम प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच मामा। एंड हम सभी के लिए प्रेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो अब हम चलते हैं रिव्यू सेक्शन की गुरदासपुर से। चलिए, हरी हरी बोल हरी जी। बोल, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरी हरी बोल विपुल जी, निखिल जी, एंड थैंक यू सो मच अमनदीप जी। आपको सुन के बहुत ही मजा आया एंड बहुत कुछ सीखा आज आपसे। तो बहुत सी चीजें जो मैं अपनी लाइफ के साथ से रिलेट कर पाई, जैसे कि आपने बोला कि हैप्पीनेस की बात करी कि जैसे आप कहते थे इंजीनियरिंग में सीट मिल जाएगी तो हैप्पीनेस मिल जाएगी, फिर सोनिका जी से शादी हो जाएगी तो हैप्पीनेस मिल जाएगी, फिर कनाडा जाएंगे तो हैप्पीनेस, तो ऐसे करके। तो ऐसा ही था जब मैं पढ़ती थी, तो मुझे भी लगता था मेरे टाइम पे, लाइक इट वाज द टाइम ऑफ 1990s। तो मुझे लगता था आई वांटेड टू डू एमबीए। तो मुझे एट दैट टाइम एमबीए यूज्ड टू बी द लाइक द ड्रीम कम ट्रू। तो मुझे लगता था एमबीए में सीट मिल जाएगी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। एमबीए में सीट मिली, बड़ा ही प्राउड फील हुआ, बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ। इवन पेरेंट्स को भी, आके लोग मम्मी पापा को बधाई देते थे कि आपकी बेटी का न्यूज़पेपर में नाम आया है ना। तो जब पढ़ने गए तो उस टाइम पे क्या होता था, वहां पे जाके तो सारी लाइफ ही जैसे ना डल हो गई। डल इन द सेंस बहुत पढ़ना पड़ता था, इतने प्रोजेक्ट, इतना केस स्टडीज। और एंजॉय कब करते थे, जब एग्जाम्स होते थे। एग्जाम्स एक दो पेपर के बीच से 2 छुट्टी आ रही है तो उन तब मूवी देखने जाते थे, अदरवाइज कोई लाइफ नहीं है। तो तब पता चला हैप्पीनेस नहीं है। फिर उसके बाद शादी हो गई, शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर हो गया टीचिंग में चले गए, फिर पीएचडी का टेस्ट क्लियर किया, पीएचडी करेंगे तो हैप्पीनेस मिल जाएगी, फिर नहीं मिली। उसके बाद सब पता है, सभी को पता है कि मेरे साथ क्या चल रहा है। तो ये है, तो हैप्पीनेस नहीं मिलती कहीं कभी भी, मतलब मिलती है लेकिन उसका कंसेप्ट इनसाइड। ये भी आपसे सीखा कि हैप्पीनेस बाहर से नहीं मिल सकती। हम बाहर ढूंढते हैं, बाहर हैप्पीनेस नहीं है। तो अंदर का कंसेप्ट है ये। और अंदर का भी ऐसे कि भगवान से कनेक्ट होना पड़ेगा, अदरवाइज तो हैप्पीनेस है ही नहीं। तो प्रभु से कनेक्ट होकर हैप्पीनेस मिलेगी, बट इट डजंट मीन कि लाइफ में दुख नहीं आएंगे। तो दुख तो आएंगे, बट निखिल जी जैसे कहते हैं, उन्होंने एक एग्जांपल दी थी कि जैसे ऑपरेशन होता है, कट लगता है, लेकिन एनेस्थीसिया दिया होता है ना, तो वो कट का जो है वो दर्द नहीं होता। तो भगवान का नाम इज लाइक एनेस्थीसिया। तो वो जो जितने मर्जी कट लग जाए, जो मर्जी हो, लेकिन उसकी जो पेन है वो फील नहीं होगी। प्रभु का नाम ही ऐसा है, उनका आशीर्वाद ही ऐसा है। तो दूसरा जो मुझे आपसे एक और चीज बहुत बड़ी, जो कि अगेन मैं खुद से रिलेट कर पाई, जैसे आप बोल रहे थे कि पहले प्रोजेक्ट था शिप का, तो वो जब आपकी शिप नहीं जा रही थी तो दिया जलाया, और उसमें जब तक शिप जाएगी नहीं तेल डालते रहेंगे। एंड सेकेंड टाइम उससे भी बड़ा प्रोजेक्ट था, एंड यू वर नॉट एट ऑल वरिड। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। पहले पहले क्या होता था, भगवान के साथ बिजनेस, भगवान ये टेस्ट क्लियर हो जाए तो ऐसा करूंगी, डेली मंदिर आऊंगी। फिर उसके बाद एक बार तो ऐसा हुआ कि टेस्ट नहीं भी क्लियर हो, और उसके बाद अगेन मंदिर तो भी जाना बंद नहीं किया। और भगवान को जैसे देखो, आपने तो मुझे नहीं दिया, लेकिन मैं जब भी मंदिर आ रही हूँ, लाइक बिजनेस क्या, वो तो रिश्वत ही होती थी।
तो इस तरह से, लेकिन अब पता चला कि नहीं, भगवान जी से सिर्फ एक ही चीज मांगने की है, और वो है उनकी भक्ति, उनका प्यार, और वही लाइफ का मोटिव है। ह्यूमन फॉर्म, जैसे कि आपने गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में भी बताया कि ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है, उसका एक ही मोटिव है कि हमें प्रभु से कनेक्ट होना है। अपनी लाइफ के एक्चुअल जो मोटिव है, जो मेन गंतव्य है, जो मेन लक्ष्य है, उसको हमें अंडरस्टैंड करना है, और वो हमारा है कि हम भगवान से कनेक्ट हो, और उन्हीं की प्राप्ति के लिए हमें जो है वो काम करना है, हमें चलते रहना है, उनका नाम लेते रहना है। दूसरा, लो फेज की बात करी। लो फेज के लिए आपने बोला नित्य निरंतर, जैसे आपने बोला कि मैं तो तब 1 साल ही हुआ था आपको जुड़े हुए, तो यही था उसका मतलब, मेन क्रक्स यही निकला कि नित्य निरंतर अगर हम चलते रहे। तो जैसे मैं एक टीचर हूँ कॉलेज में, तो स्टूडेंट्स जब नए नए आते हैं ना, तो उनको बड़ा क्रेज होता है कि पता नहीं, अगर हम लोग नए नए कॉलेज, अब हमने पढ़ना नहीं है, बच्चे कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं, हम सबने ये फेज से गए हैं कि जब कॉलेज में है तो पता नहीं अब क्या मिल जाएगा, हमें इंजॉय ही करना है। तो बच्चे क्लास में नहीं आते, स्टूडेंट्स जो होते हैं क्लास में नहीं आते, बाहर बंक करेंगे, ये बड़ा क्रेज होता है उनमें ना। तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि क्लास में आओ तो सब कुछ हो जाएगा, यू विल गेट एवरीथिंग, है ना। कि स्टूडेंट अगर क्लास में आ रहा है, वो टेस्ट भी देगा, वो होमवर्क भी करेगा, और सर हर चीज करेगा, तो वो पेपर भी क्लियर करेगा। तो मैं भी यही कहूंगी कि सत्संग जो है, अगर हम रेगुलर लगाएंगे ना, तो हम साधना भी करेंगे, हम सेवा भी करेंगे, और सदाचार भी हमारे अंदर आएगा। तो इसी तरह से और भी बहुत कुछ अमन जी आपसे सीखा, बहुत कुछ लर्निंग भी, मुझे बहुत मजा आया आपको सुनने का। बहुत कुछ है कहने को, बट टाइम इतना है तो मैं इतना ही कहूंगी। थैंक यू सो मच। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आई थिंक निधि जी पर्पस सॉल्व हो रहा है, अमन जी से बात करके सबको बड़ी मोटिवेशन मिल रही है। क्विक पॉइंट्स निधि, अमन जी जब भी कोई कहे और आप उनको कुछ थैंक यू या कुछ कहना चाहो, क्विक थॉट्स, तो आप दे सकते हो, है ना। ठीक हाँ जी, हरी ठीक हरी है। बोल निधि जी। थैंक यू निधि जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपका, कि एटलीस्ट यही पर्पस था कि बेसिकली हम सब लोग सेम है, कोई फर्क नहीं, किसी में कोई भी फर्क नहीं। हर एक जिसका जितना जितना थोड़ी डायमेंशन खुलती है माइंड की, उतना उतना वो उस हिसाब से मटेरियली प्लेस हो जाता है। बट एंड ऑफ द डे गोल सबका एक ही है कि परमात्मा से कनेक्ट, वही एक ही गोल है, और कुछ कोई फर्क नहीं है किसी में। हरी बोल। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू ये सो मच। डिस्कशंस का मेन पर्पस ये है कि आप सब ये समझ पाओ कि इट डजंट मैटर कोई ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में है, हम कोई लड़का है या लड़की है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, ये सब बाहरी बातें हैं। एसेंस इज कि हम सब भगवान के सेवक हैं और भगवान के साथ जुड़ना है, और वो जुड़ना है, और वो ये पकड़ लिया हमने, वो जुड़ेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, और अगर नहीं जुड़ेंगे तो सब कुछ मिलने के बाद भी हम रोते ही रहेंगे। इस बात को पकड़ना है हम सबको। थैंक यू। चलिए विपुल जी, नेक्स्ट डिवोटी कौन है? नेक्स्ट नीलम जी है राजस्थान से। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन। मैं नीलम राजस्थान से। आज का सत्संग बहुत 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 ही दिव्य था। अमनदीप जी की जर्नी सुन के बहुत बहुत मोटिवेशन मिली है, क्योंकि मैं एक नवसाधक हूँ, मुझे जुड़े हुए अभी 5 to 6 मंथ्स ही हुए हैं। तो इनकी एक एक लाइन, एक एक वर्ड मेरे लिए इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जैसा ही है। इनकी बात की पहले मुझे कर्ता भाव वाली फीलिंग थी, बट वो मेरी चली गई है, वो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। और इनकी कि हम प्लानर तो प्रभु ही हैं, हम जो कर सकते हैं वो ये है कि हम अपनी तरफ से बस ट्राई कर सकते हैं, हमें प्रभु के प्लान पे कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए। ऐसी बात मेरी एक फ्रेंड से सुबह आज हो रही थी कि एंड में जो भी होगा अच्छा ही होगा। हमें अभी तुरंत समझ में नहीं आता, बट विद टाइम, जैसे आज से 6 महीने 7 महीने थोड़ा टाइम बाद हमें समझ में आ जाता है कि हाँ, उस टाइम जो हमारे साथ हुआ था वो बहुत सही ही हुआ था। हम खुद भी ये फील करते हैं बाद में। ओवरऑल इनकी बातों से मुझे ये समझ में आया कि हमें कंटिन्यूटी से चलना है, माला कभी भी नहीं छोड़नी है, कभी भी नहीं, चाहे कुछ भी आ जाए। जैसा इनके साथ हुआ, गैप पड़ गया, पर माला इनकी कंटिन्यू थी, इस वजह से ये वापस जुड़ पाए, उसी बात पे वापस लौट आए। और ग्रंथ साहिब से जो इन्होंने बातें बताई, मैंने वो बिल्कुल इनटेक करी हैं। उठत बैठत सोवत जागत, बीइंग अ सिख, मैं भी यही करती हूँ, गुरुद्वारे में रेगुलर जाती हूँ, पर वही कि बस जाना, मत्था टेक लेना और आ जाना। पर कभी भी कोई लर्निंग मैंने ली है थोड़ी बहुत भगवत गीता से, ये गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद ही मैं लेना शुरू करी हूँ वो भी। तो मुझे रियल सिख का जो मीनिंग है वो अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। इसके लिए गोलोक एक्सप्रेस को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। और जागो वाला कंसेप्ट बहुत 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 अच्छा लगा मुझे, और मैं प्रे करूंगी कि हम सब अगर अब जाग गए हैं तो कभी भी ना सोए, कृष्णा कॉन्शियसनेस में ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल जी। ऐसे सत्संग आप हमेशा कंडक्ट करवाते रहे, हमें बहुत मोटिवेशन मिली, बहुत ज्यादा। हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। आज ही एक सिख डिवोटीज बता रहे थे मुझे कि सिख का मतलब ये कि सीखो,
राइट, सीखते रहो, और आप सीख रहे हो। और रियलिटी है कि जब आप भागवत गीता का अध्ययन करोगे तो दुनिया का कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जो आपको ज्यादा गहराई से समझ नहीं आएगा। ऐसी कोई शास्त्र ही नहीं है जो आप समझ नहीं सकते। और आप बेटर, जो भी आप हो वो वहां से बेटर बनना है बस आपको। अमन जी, आप क्विकली कुछ कहना चाहते हो नीलम जी को? नहीं, बहुत बढ़िया नीलम जी। आपको कुछ हफ्ते पहले सुना था ना, इसी इसी सत्संग में सुना था। तो आपसे भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली थी। जो आपकी आपकी जो अब तक की जर्नी है आपने शेयर करी थी उसमें, है ना। एंड आई वाज अमेज्ड टू सी के जो आपके साथ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर में हो रही है, दैट इज अमेजिंग। Definitely, Neelam ji, by 5 months में you're doing wonderful. Only thing is the trick is now to stay consistent. बस आप खरगोश की तरह चल रहे हो, बट वी वांट कि ना कोई आप खरगोश बनो ना कछुआ। हम चाहते हैं ब्लेंड बन जाए सब लोग, थोड़ा सा कछुआ का ट्रेट और थोड़ा सा खरगोश का ट्रेट, दौड़े भी लेकिन साथ में ठहराव भी रखें। थैंक यू सो मच। चलिए विपुल जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट अंशिका जी है हमारे साथ टेक्सास से। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। मेरा नाम अंशिका है और मैं टेक्सास से हूँ। आज जो है मेरा वीडियो काम नहीं कर रहा है, तो सॉरी, मैं उसे ऑन नहीं कर पाऊंगी। तो जो अमनदीप जी की स्पिरिचुअल जर्नी थी वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, कि कैसे वो पहले उनकी लाइफ ऐसे कैसे, मतलब इतना अच्छा लगता है कि जब हमारी फैमिली कुछ नई करती है एंड देन हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे करके कैसे फ्लरिश हुआ उनका बिजनेस, फिर कैसे उनके डाउन मोमेंट्स हुए, और उसके बाद जब वो भगवान के साथ जुड़े कैसे बहुत ही अच्छे से उन्होंने बहुत ही जल्दी अच्छे से सीखा। और फिर जब निखिल जी भी इंडिया गए थे थोड़े टाइम के लिए, उन्होंने निखिल जी का सत्संग भी लीड किया। दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग कि बहुत ही छोटे वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम में उन्होंने कैसे बहुत ही जल्दी इतने सब लोगों को सत्संग भी लीड करने लग गए, और बहुत ही अच्छे से उनके गोलोक एक्सप्रेस में अचीवमेंट्स होने लगे। और कैसे उनकी थोड़ी टाइम के लिए सत्संग रुक भी गए थे, पर फिर भी उन्होंने माला करना बंद नहीं किया, एंड देन थोड़े टाइम बाद ही वाज एबल टू गेट बैक ऑन ट्रैक। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, और ओवरऑल अमन की स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ही अच्छी थी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू अंशिका बेटा, गॉड ब्लेस यू। आप बातें सुन रहे हो और मोटिवेशन मिल रही है बच्चों को भी आपसे। अमन जी, आप कुछ कहना चाहते हो? अंशिका इज आवर स्टार परफॉर्मर। हरि बोल अंशिका जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, और बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। हरी हरी बोल। विपुल जी, नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट ममता संतोष जी है करनाल से। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी। थैंक यू सो मच अमन भैया। आपकी जर्नी बहुत ही, सच में बहुत ही मोटिवेटिंग लगी मुझे, और बहुत आनंद आया सच में। जब आप भगवत गीता की रीडिंग के बारे में जब अपनी बात बता रही थी, तो मैं अपने से रिलेट कर पा रही थी। जब मैंने भगवत गीता का अध्ययन नहीं किया था, गोलोक एक्सप्रेस के साथ नहीं जुड़ी थी, तो सच में मेरे माइंड में भी बड़े टाइप के क्वेश्चंस अराइज होते थे कि क्या यही लाइफ का पर्पज है? अर्न किया, खाया पिया, मौज मस्ती की, बस यही जिंदगी है? तो सच में यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हुए हैं। तो आज मेरी लर्निंग ये बनी है कि हमें रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस तो करते रहना है, और रेगुलर सत्संग अटेंड करने हैं, बिकॉज हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। अगर हमारे डिवोशन से रिलेटेड किसी ने अगर कुछ बोल भी दिया, तो हम बड़े जल्दी लो फेस में आ जाते हैं। तो उन सब से निकलने के लिए हमें निखिल भैया जी हमेशा कहते हैं नित्य निरंतर चलो। तो ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुली फॉलो किया है कि हमें नित्य निरंतर सत्संग साधना सेवा पर खरे उतरना है। और सबसे पहले मुझे भी बहुत ज्यादा पहले मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी जब मैंने भगवत गीता की रीडिंग नहीं की थी, कि ये डिग्री लेनी है मुझे, एमटेक की अब ये लेनी है, इवन कि आफ्टर मैरिज भी बड़ा अब तक मुझे ये होता था। बट अभी कुछ टाइम से मुझे 9 महीने हुए हैं ये ज्वाइन किए हुए, अब मेरा ये जो पागलपन था जो कि हाँ ज्यादा स्टडी करके हमने क्या हासिल करना है, जो एक टेम्परेरी हैप्पीनेस थी वो कुछ क्षण के लिए थी, जो बट जो परमानेंट हैप्पीनेस है सिर्फ हमें भगवान की शरण में आकर ही पा सकते हैं, ये मैंने सीखा है। और राजसिक तामसिक हमने पढ़ा भी हुआ था, सुना भी हुआ था। मेरी स्कूलिंग गुरुकुल से हुई है, तो मुझे वहां से मतलब संस्कृत में
रामायण ये भगवत गीता की रीडिंग की हुई है, सिर्फ सुना हुआ, पढ़ा भी था, सुना भी था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बट आपने लाइफ में कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया था कि हमें कर्म करने हैं बट फलों की चिंता नहीं करनी है, बस ये था। बट अब धीरे धीरे अपनी लाइफ में मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। और आपने टाइमिंग वाली जो फीलिंग आपने जो शेयर की, सेम वही फीलिंग मेरे माइंड में भी थी कि पहले भी सेम वही ड्यूटीज थी, अब भी सेम वही ड्यूटीज हैं, हमारा ऑफिस वर्क भी वही था, सेम टाइमिंग भी वही है, बट अब जो एक बेटर फील कर पा रहे हैं वो कैसे, अब इवन की एनर्जेटिक फील कर पा रहे हैं, सिर्फ वो अगर हमने अपनी ड्यूटीज में, हर एक ड्यूटीज में भगवान जी की खुशी के लिए हम कर रहे हैं, तो सच में रियली वी कैन गेट परमानेंट हैप्पीनेस। और मैं बताना चाहूंगी कि शायद मैंने प्रैक्टिकली लाइफ में भगवत गीता जी से कुछ ही परसेंटेज में इम्प्लीमेंट किया है, तो इसी से मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन, एक इनर पीस जो होती है, वो हैप्पीनेस जो मैं फील कर पा रही हूँ, तो शायद इससे भी ज्यादा मैं अपना ग्राफ बढ़ाऊंगी तो इससे भी ज्यादा कितनी ज्यादा मतलब ब्लेसिंग और ब्लेसिंग काउंट करना सीख लिया है, कितनी ज्यादा हैप्पीनेस होगी। तो सच में बहुत आनंद आ रहा है। थैंक यू सो मच अमन भैया और निखिल भैया, विपुल भैया, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। ममता जी, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड संयम से और आपसे। आप बड़े कम समय में बड़ा ज्यादा ग्रो कर रहे हो और ब्यूटीफुली सेवाएं कर रहे हो। स्पेशली मैं आपके बेटे से बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। संयम इज वंडरफुल, लाइक द वे ही स्पीक्स, एंड वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रचारक बन सकता है। उसको ग्रूम करते रहिए। थैंक यू। अमन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरिबोल ममता जी, बहुत अच्छा लगा। मैं सिर्फ यहाँ इस मंच से एक बात बोलना चाहता हूँ कि निखिल जी ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं। निखिल जी ने क्या करा हमारी लाइफ में? हम सोए हुए थे, हमको जगा दिया, ठीक है ना। लेकिन अगर हम सोने का प्रिटेंड करें, हम सो नहीं रहे हो, प्रिटेंड करें, तो फिर निखिल जी भी जगा नहीं सकते। निखिल जी हमको धक्का लगा सकते हैं, निखिल जी सिर्फ, और जो लोग सोए हुए हैं उनको जगा सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रिटेंड करना शुरू कर दें तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है भैया। ये सब हमको ही देखना है कि हर एक का इंडिविजुअल जर्नी है। निखिल जी भी एक लेवल तक हम सबको आगे जा सकते हैं, लेकिन यही मैं कहना चाहता हूँ सर। बिल्कुल सही कहा आपने। जब स्पेशल डिवोटीज को ज्ञान हो जाता है ना, मान लीजिए आप 6 महीने, साल, 2 साल गोलोक एक्सप्रेस जुड़ गए हो, आपके सारे बेसिक मॉडल्स क्लियर हो गए, यानी कि अब इसके बाद अगर आपने वो कंसिस्टेंट नहीं रहे, फिर आप कहो कि समय नहीं है मेरे पास, ये वो, तो यानी कि अब आप सोने का ड्रामा कर रहे हो। पता चल चुका है आपको सब कुछ, राइट? तो बड़ी खतरनाक स्टेज होती है वो। कोई सोए को तो जगाया जा सकता है, बट जो सोने का ड्रामा करे उसको जगाना असंभव हो जाता है। चलिए विपुल जी, नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट कंचन कौशल जी हमारे साथ। हरी विपुल जी। हरे कृष्णा विपुल भैया, निखिल भैया, अमनदीप भैया। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा भैया। आपको सुन के सच में मतलब इतनी मोटिवेशन मिली है, मैं बता नहीं सकती। और भैया जो आपने एक पॉइंट टच किया चैंटिंग का, तो सच में चैंटिंग तो जीवन का इतना प्यारा हिस्सा बन गया है। मतलब पहले जो डिजायर रहती थी मटेरियलिस्टिक में कि जिन चीजों के पीछे मैं भागती थी, अगर मैं खुद की बात करूं तो मेरी क्या कोशिश होती थी कि किसी फ्रेंड ने फोन कर दिया, आज बर्थडे पार्टी है, आज एनिवर्सरी पार्टी है, तो आज अपना कुछ कोई फंक्शन है, पार्टी में आना है, ये तो एक्साइटमेंट उस चीज में रहती थी। तो जब से मैंने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया है, तो तब से ना वो मैं अब समझ में मुझे आई है कि वो जो खुशी थी, वो खुशी मेरी टेम्परेरली खुशी थी, जो अब मुझे समझ आई है गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर। अब मुझे पता चला है कि जो कंप्लीट हैप्पीनेस है वो मेरी वो डिवोशन से जुड़कर है। और भैया ने जो चैंटिंग की बात की ना, तो सच में अब तो ना दिमाग में, कानों में, जुबान पर ना बस चैंटिंग का जो महामंत्र है, लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा है। मैं कहती हूँ कि जो डिवोशन से जुड़ गए हैं, जो कर रहे हैं ना, तो उनके लिए भगवान जी का नाम, मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे को बताना नहीं आ रहा, लेकिन जुबान पर महामंत्र ही रहता है। और दूसरा, ये जो हम खुशी के बारे में, हम मटेरियलिस्टिक डिजायर के पीछे भागते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, और हम सोचते हैं कि हमें वो खुशी मिल रही है, और सम टाइम के लिए वो हम उसको फील भी करते हैं, बट वो कंप्लीट नहीं है। हमारे जो कंप्लीट है वो हमारे निखिल भैया ने हमें बताया है कि वो गोलोक एक्सप्रेस में जब हम डिवोशन से जुड़ते हैं, चैंटिंग को करते हैं और भक्ति में कर्म करते हैं, तो वो खुशी हमारी कंप्लीट जो होती है वो गोलोक एक्सप्रेस में जुड़कर और डिवोशन से होती है। और सच में अगर एक बात और मैं अपनी बताना चाहूंगी, मेरे को नींद इतनी प्यारी थी, मेरे को जैसे लेट सो जाना और लेट उठना, बेटे को स्कूल भेज के फिर सो जाना, आज की डेट में
मेरे घर में मैं तो उठती ही उठती हूँ, मेरा बेटा मुझे आके उठाता है कि मम्मा आपका सत्संग स्टार्ट होने वाला, आप उठ जाओ। वो 4 o'clock उठ जाते हो यार। आई एम ब्लेस्ड कि मेरा बेटा मेरे को आके उठा रहा है, मम्मी आपका सत्संग स्टार्ट होना है, मेरे रूम में आओ, हम दोनों इकट्ठे सुनेंगे। तो सच में ये जो प्लेटफॉर्म भैया आपने जब भी बनाया है, जैसे भी मतलब मैं तो क्या कहूँ, मतलब हम तो ना वाकई ही हम ना रेंगते फिरते। ये वो बातें और ये वो चीजें हैं जो हमें कभी कहीं पे भी हमें ना ही कोई बता सकता था और ना ही हम सुन सकते थे, वो हमें भैया ने बताया है। और सबसे बड़ी बात अमनदीप भैया जी, आपने एक बात बोली, सत्संग सुनना और सत्संग को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना अपने मेंटर्स के द्वारा। हमारे जो निखिल भैया हमें बताते हैं, उन बातों को जब हम अपने जीवन में सेल्फ इम्प्लीमेंट करते हैं, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है, सुनने में और करने में। जब हम सुनते हैं एज ए, आपने जैसे बताया कि एज ए एंटरटेनमेंट, जैसे हम कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, बस हो गया, सत्संग सुन लिया, दैट्स इट, नो, है ना। तो जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं और वो जो खूबसूरती जब हम निखर के आती है और आप आसपास का जो माहौल पॉजिटिविटी में हम देखते हैं और घर का देखते हैं ना, तो वो जो हैप्पीनेस है ना, ये संसारिक हैप्पीनेस से तो कोसों दूर है। तो आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल निखिल भैया जी, अमनदीप भैया जी, वरुण भैया जी, विपुल भैया जी, थैंक यू सो मच, इतना प्यारा ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म दिया। और सबसे बड़ी बात, हम डिवोटीज का आप सुनते हो ना और जो एप्रिसिएशन देते हो आप, इतना कॉन्फिडेंस हाई लेवल, इतना हाई परसेंटेज पे जाता है, दिल करता और करे और अच्छा करे, बड़ा बड़ा मतलब अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू कंचन जी, आप ममता जी सभी लोग करनाल में बहुत धूम मचाई है आप लोगों ने, धड़ा धड़ धड़। आई थिंक कंचन जी ने ऑलमोस्ट पिछले 1-2 महीने में अधिक 8-10 तो वीडियोस बना दिए हैं। विपुल जी की एडिटिंग की पावर स्लो हो गई है, हमारी टीम इतनी ज्यादा स्पीड पे चल रही है इस समय, तो हरी बोल बहुत सारे लोगों को आप इंस्पायर कर पा रहे हो। कीप इट अप अंचल जी, थैंक यू। अब भजन के पास आएंगे हम, अमन जी कुछ कहना चाहते हैं आप? हरी बोल। हाँ हरी बोल जी, टाइम का अभाव है, लेकिन एक एक बहुत छोटा सा, इसके बिना मेरे को लगता है सत्संग कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हैप्पीनेस के ऊपर बहुत बात हुई है ना हम सबकी आज ना। तो एक हैप्पीनेस में ऐसा है कि बेसिकली 5 विकार की बात हुई है, 5 विकार की बात श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी हुई है और भगवत गीता में हुई है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, है ना। तो बेसिकली इस बॉडी के अंदर में हम 5 चोरों के साथ में रह रहे हैं, जो 5 चोर बोले गए 5 विकारों को। और वो चोर क्या चुरा रहे हैं, वो हमारा अमृत, जो एक्चुअल हम हैप्पीनेस ढूंढते हैं ना, वो चोर हमारी हैप्पीनेस चुरा रहे हैं, है ना। तो बेसिकली मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सीधा लिखा है, वर्ष अंगत 600 में लिखा है कि इस देही अंदर 5 चोर बसे, इस देही इस बॉडी अंदर 5 चोर बसे, आत्मा के साथ 5 चोर रह रहे हैं। कौन है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा, अंगत 600 में, है ना। और साथ ही अगली लाइन में क्या लिखा है कि अमृत लूटे मनमुख नहीं बूझे, कोई ना सुने पुकारा। कि इस देही, इस शरीर के अंदर 5 चोरों के साथ में हम रह रहे हैं, और वो 5 चोर हमारी हैप्पीनेस और हमारा अमृत और हमारा ब्लिस चुरा रहे हैं, और हम लोग मनमुख हैं, हमको तो समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि हम लोग मनमुख हैं और कोई नहीं सुनेगा। अगर हम चोरों के साथ में रहते रहेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। मतलब कि इतना स्ट्रेट हम लोग सारे हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, यूट्यूब भरा हुआ है हैप्पीनेस से, कि हैप्पी कैसे हो, हैप्पी, मतलब कि एक तो एक नए लोगों को आज की डेट में ना एक नई चीज मिल गई है कि हैप्पीनेस कैसे मिलेगी। जो सीधी सी बात लिखी है कि हम लोग तो चोरों के साथ में रह रहे हैं और वो हैप्पीनेस चुरा रहे हैं, तो हम हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलेगी। तो मेरे को लगा था कि हैप्पीनेस पे इतनी बात हुई है, तो इसके लिए इसको शेयर करना मैं बहुत जरूरी समझ रहा था। हरी बोल। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच अमन जी। विपुल जी आप कुछ कहना चाहते हैं? तो फिर हम भजन सेगमेंट में चलते हैं। आप मनिका जी, आई थिंक भजन में चलते हैं। तो आज का भजन मनिका जी सुनाइए हमें। हरी हरी बोल मनिका जी। आई थिंक भजन कंचन जी सुना रहे हैं, मनिका जी नहीं, उनका वो आ गया था कैंसलेशन। कंचन जी आपका है भजन, आई थिंक। हरी हरी बोल जी। जी हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। मेरा छोटा सा भजन है, गोलक एक्सप्रेस को डेडिकेट है। गोलक एक्सप्रेस दी याद आए, आंसू तो बहाने दो, जिन राहों से आना हो वो राहें सजाने दो। निखिल भैया दिया दाई, अखियां तो बिछाने
अखियों से बातें मेरा सतगुरु करता है, अखियों से बातें मुझे सतगुरु की अखियों से अखियां तो मिलाने दो, सतगुरु की जो याद आई आंसू तो बहाने दो। हट जाओ जरा दर से इस सतगुरु के दीवानो, हट जाओ जरा दर से इस सतगुरु के परमानो, धुली चरणों की सतगुरु से मुझे मस्तक से लगाने दो, गोलोक एक्सप्रेस दिया दाई अखियां तो बिछाने दो, जिन राहों से आना हो वो राहें सजाने दो। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल कंचन जी, बहुत ही ब्यूटीफुल भजन, और आपने ना सिर्फ गाया, आपने उसको कंपोज भी किया, तो मेरे लिए इसके लिए वर्ड्स नहीं है, तो हैट्स ऑफ टू यू फॉर दिस ब्यूटीफुल भजन। एंड अगेन अमनदीप जी, कमिंग बैक टू यू, बहुत ही डिवाइन आपकी स्पिरिचुअल जर्नी रही, मेरे को बहुत मोटिवेशन मिली और बहुत सारे आपने इंसाइट्स दिए सिखिज्म के बारे में जो मुझे नहीं पता थे, और आई एम श्योर कि बहुत सारे डिवोटीज को भी नहीं पता होंगे सिखिज्म के बारे में। और देखिए कितना ब्यूटीफुल है ये सब कुछ कि सिखिज्म जो मैंने लिखा है और भगवद गीता में लिखा है दैट इज सेम। तो हम जो कहते हैं ना कि भगवान एक है, तो वो यही से पता चलता है कि हाँ, अगर हम ध्यान देखें तो हम भगवान एक ही है, चाहे वो कोई भी गर्त हो, कोई भी हो, किसी भी रास्ते से जाए आप वही पहुंचेंगे। वही कंसेप्ट है नदियों वाला कि आप चाहे रावी नदी में जाएं, चाहे ब्यास में जाएं, चाहे ताप्ती में जाएं, अल्टीमेटली आपको सी में पहुंचेंगे। तो सी भगवान है, और ये जो नदियां हैं वो एक अलग अलग पाथ हैं जिसके थ्रू हम रिलीजन अपने भगवान तक पहुंचेंगे। तो इट डजंट मैटर कि आप चाहे सिखिज्म के थ्रू जाएं, आप चाहे जीसस के थ्रू जाएं, आप चाहे मुस्लिम्स के थ्रू जाएं, चाहे आप सिखिज्म के थ्रू जाएं, जिस मर्जी के थ्रू जाएं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप भगवान को के साथ जुड़े और भगवान की तरफ और इस पाथ में चले और अपना परसिवरेंस से सत्संग सेवा साधना सहजार करते रहें, तो डेफिनेटली हम लोग अपने जो परम धाम है, गोकुल धाम है, उसको पाएंगे। थैंक यू सो मच अमनदीप जी, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टुडे, बहुत ही मजा आया और